मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागतम, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। कुलदीप सर, अभिषेक सर, दुर्गेश सर, मोस्ट वेलकम जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस जूम वेबिनार पे आप सभी का तहे दिल से ढेर सारा स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल बढ़िया सर। ओके, ग्रेट ग्रेट अरविंद जी। सो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इमरान खान सर, जया वाजपेयी मैम, कुलदीप सर, अभिषेक सर भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, कुंदन सर। ग्रेट ग्रेट से हम ये मीटिंग आगे प्रोसेस करते हैं और वन टू वन हम जानते हैं कि कौन कहाँ से ज्वाइन हुए हैं। और वन टू वन हम सभी एक दूसरे के बारे में जानते हैं, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से एक आग्रह होगा कि यदि आप लोग ऑन स्क्रीन आ सकते हैं सो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि वन वे कम्युनिकेशन ना लगे। ओके। तो जहांगीर सर, महेंद्र सर, थैंक यू सो मच। कुलदीप सर, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना नेम जो है ना, अभी डिस्प्ले पे हो रहा है NN और SK993। सो प्लीज आप अपना नेम एडिट कर लीजिए, ताकि हम आप सभी को जान पाए, आपके नाम के द्वारा रूबरू हो पाए, क्योंकि व्यक्ति का सबसे प्यारा उसका नाम होता है। हमें उम्मीद है आप लोगों का भी सबसे प्यारा आप लोगों का नाम ही है। सो हम बिल्कुल। आपको किस नाम से बुलाएं? यदि आपको SK993 के नाम से बुलाएं तो शायद आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर वही हम कुलदीप सर के नाम से बुलाएं तो बहुत बेहतर लगेगा। थैंक यू सो मच। अगर असुविधा हो रही है तो आप अपने टेक्स्ट बॉक्स इनबॉक्स में जाएं, आप वहां पर टाइप करें चैट बॉक्स में अपना नाम, आपका नाम एडिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच मयंक सर। अरविंद सर, जान सकता हूँ कहाँ से हैं आप सर? मैं एमपी के सिंगरौली जिले से। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। महेंद्र सर, कहाँ से हैं सर और किस क्षेत्र में अभी कार्य कर रहे हैं? निरंजन सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सो मोस्ट वेलकम निरंजन सर। सुबोध सर, सुस्वागतम। रिंकू सर हमारे जौनपुर से हैं, बहुत बढ़िया। मयंक बाजपेयी सर, कुंदन सर, अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरजीत कपूर सर जो कि पंजाब से हैं, मोस्ट वेलकम गुरजीत सर। रवि सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम पाठक जी, भिन्न भिन्न लोकेशनों से, भिन्न भिन्न स्थानों से आप सभी लोग जुड़े हैं और अलग अलग वर्किंग प्लेटफॉर्म से हैं। सो प्लीज ओपन योर चैट बॉक्स, और आप किस प्रोफेशन से हैं, क्या कर रहे हैं और किस लोकेशन से हैं, प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि आपको सपोर्ट देने में टीम हमारी आसानी से आप लोगों को जानकारी प्राप्त करवा पाए। थैंक यू सो मच अरविंद कुमार सर, थैंक यू। सो आज इस प्लेटफॉर्म पे हम सभी आए हैं एक नए बिजनेस मॉडल के बारे में जानने के लिए, और कैसे शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर कार्य कर सकते हैं, इस विषय में हम जानने आए हैं। सो आप सभी जानने के लिए उत्साहित हैं? यदि हैं तो प्लीज ओपन योर चैट बॉक्स एंड टाइप वाई। चैट बॉक्स ओपन करिए और टाइप वाई करिए, तो आगे का सेशन कंटिन्यू किया जाए। ओके, ग्रेट। तो आज का ये जो सेशन रखा गया है, एक बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में आपको बताया जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ के ढेरों सारे स्टूडेंट्स और ज्यादातर स्टूडेंट्स के करियर पाथ को कैसे आप ग्रोथ करवा पाओगे। इसमें काफी लोग कुछ इंटर कॉलेजेस चला रहे हैं, कुछ हमारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो इंटर कॉलेज चला रहे हैं, डिग्री कॉलेजेस चला रहे हैं, कुछ लोग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और कुछ लोग एक कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं जो कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेट है। कोई B2B कनेक्ट है, कोई डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज से कनेक्ट है। अलग अलग बिजनेस डिपार्टमेंट से हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, जो अदर प्लेटफॉर्म से वर्किंग कर रहे हैं। सो अभी कैसे एक बच्चे के करियर को डेवलप करके, कैसे करियर काउंसलिंग करके, कैसे उसे एक बेहतर ऑप्शन दिया जाएगा, और आफ्टर कंप्लीट ग्रेजुएशन कैसे उसे प्लेसमेंट दिलाएंगे, ये सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। सो थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू। सो इन सभी चीजों के बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी से विनम्र आग्रह होगा, आप सभी लोग अपना फोन साइलेंट कर लें,
और म्यूट पे रहे, ताकि आफ्टर कंप्लीट सेशन हम एक Q&A सेशन भी रखेंगे, और उस Q&A सेशन में आपके ढेरों सारे सवाल होंगे और हमारे उसके जवाब होंगे। जो भी कंफ्यूजन होंगे, तो उससे पहले आप पेन और डायरी ले लीजिए, ताकि जो भी समस्याएं आए आप तुरंत नोट डाउन करें, और आफ्टर कंप्लीट सेशन आप उस क्वेश्चन को पुट अप कर सकें, आप उस क्वेश्चन को पूछ सकें। और इस सेशन के एंड में आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज मिलने वाली है एजुकेशन फील्ड में, जिसमें आप बच्चों के ग्रोथ और सेल्फ ग्रोथ पे आप काम कर सकेंगे, और एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा बिजनेस का। सो देर किस बात की, कंटिन्यू करते हैं सेशन को। थैंक यू। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं संदीप पांडे, फाउंडर एंड CEO JKS ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पिछले 2017 से इस फील्ड में कार्यरत हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटियों से लगभग ढेर सारे यूनिवर्सिटी, ढेर सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, जो कि भिन्न भिन्न शहरों से लोगों के साथ में कार्यरत होकर आप सभी जैसे अनेक अनेक व्यक्तियों से वर्किंग कर रहे हैं, और लगभग 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रोसेस करवाए हैं कोर्सेज, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो प्लेस्ड हुए हैं, और अभी भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स में वो कार्यरत हैं। सो अभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी है, ये पिछले 2017 से लखनऊ में विकास नगर सेक्टर 3 में अभी रन कर रहा है। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में अगले 30 मिनट में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं। आप जो अपना कीमती समय, महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं, इस समय में क्या जानने वाले हैं, क्या बहुत कुछ इस 30 मिनट में ले जाने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो ऑप्शन आपको बताया गया था कि कैसे आप JKS ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ में संलग्न होकर 1 से 5 लाख रुपए कैसे अर्न करेंगे, इसके बारे में आप सभी को बताया जाएगा। क्या है JKS ग्रुप ऑफ एजुकेशन, कैसे काम करता है, फ्रेंचाइजी क्या है, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल B2B क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, फ्रेंचाइजी लेने की शेयरिंग, पार्टनरशिप, एंड B2B जुड़ने के बाद क्या प्रोसेस होगा, कैसे 20 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के साथ में जुड़कर आप अपने स्टूडेंट्स को एडमिशन ले सकते हैं, वो भी 1100 से ज्यादा के कोर्सेज में। 1100 से ज्यादा कोर्सेज में आप एडमिशन प्रोसेस करके एग्जामिनेशन कैसे मैनेजमेंट करेंगे, उस विश्वविद्यालय UGC अप्रूव्ड विश्वविद्यालय के कोर्सेज को कैसे आप अपने लोकेशन पे एडमिशन करा पाएंगे, अपने लोकेशन पे एग्जाम हेल्ड करा पाएंगे, और रिजल्ट बच्चों को कैसे आप हस्तांतरण करेंगे, इन सभी विषयों पर हम आज जानने वाले हैं इस अगले 30 to 40 मिनट्स में। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? इफ यू आर रेडी, प्लीज ओपन योर चैट बॉक्स एंड टाइप R। प्लीज ओपन योर चैट बॉक्स एंड टाइप R इफ यू आर रेडी। थैंक यू सो मच दुर्गेश सर, थैंक यू नित्यानंद सर, थैंक यू सो मच अमिन। परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो आप सभी के रिस्पांस को, आप सभी के उत्साहित को देखकर हमें लग रहा है कि अब आप सभी को इंतजार नहीं कराना चाहिए, और बहुत ढेर सारी बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम पॉइंट्स पे आते हैं, और आप सभी को बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और क्या है JKS ग्रुप ऑफ एजुकेशन, और कौन कौन से व्यक्ति, किस किस प्रोफेशन के लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर शिक्षा के क्षेत्र में 1 से 5 लाख रुपए मंथली कैसे अर्न कर पाएंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी कैसे आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, ऑर्गेनाइजेशन से वो सभी व्यक्ति जुड़ सकते हैं जो ऑलरेडी इंडिविजुअली शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो कोचिंग सेंटर रन करा रहे हैं, 8, 9, 10th, 12th के कोचिंग सेंटर रन करा रहे हैं, नीट JEE मेंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो सभी लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे जो प्लेसमेंट सर्विसेज, प्लेसमेंट प्रोवाइडर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सभी मेंबर्स हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, और वो सभी यंग एंटरप्रेन्योर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं जो एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक नया करियर डेवलप करना चाहते हैं, बिजनेस के फील्ड में आकर एक नया करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। वो उन सभी व्यक्तियों का स्वागत है, और उनका भी स्वागत है जो एक बेस्ट
कम्युनिकेशन स्किल जिनके पास में, एक इंट्रापर्सनल स्किल्स है जिनके पास में, और उस स्किल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अस्थायी होकर कैसे एक इस बृहद बिजनेस के क्षेत्र में कैसे अपना करियर बेहतर कर सकते हैं, वो सभी हम जानेंगे। ये सभी लोग जुड़ सकते हैं और वो पर्सन हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं जो ऑलरेडी विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, इंटर कॉलेजेस के रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं। उनका भी हमारे इस जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है, वो भी जुड़ सकते हैं। और ये सभी प्रोफेशन के लोग जुड़कर एक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, उसके बारे में जानने से पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे कुछ, कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसलिए जानेंगे कि ये सभी लोग जुड़ तो सकते हैं, लेकिन जिससे जुड़ेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो है क्या। बिल्कुल प्रवीण जी, हम आपका भी क्वेश्चन लेंगे, आप अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन को जरूर हम एंड में लेंगे। आप क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, हमने पहले ही बताया पेन और डायरी आप लोग लेकर बैठिएगा ताकि आप अपने क्वेश्चन एंड ऑफ मीटिंग आप लोग ले सकते हैं और मीटिंग के अंत में आपको एक बेहतर उपहार मिलने वाला है। सो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जो कि जन कल्याण शक्ति ग्रुप एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत रनिंग कर रहा है और पिछले 6 वर्षों से कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और लगभग 370 से ज्यादा फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं जो भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न राज्यों में अस्थायी हैं। जो कुछ लोग इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन या प्लेसमेंट सर्विसेज रन कर रहे हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। 25,000 से ज्यादा छात्र हमारे यहाँ से पास आउट कर गए हैं, जो कोई बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, इन सभी अन्य अन्य कोर्सेज में पास आउट छात्र हमारे यहाँ से विगत 6 वर्षों में निकल चुके हैं। साथ ही अगर बात करें तो 10 से ज्यादा शहरों में और 400 से ज्यादा सिटीज में अपनी रीचअप है, जो जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक रनिंग कर रहे हैं। कहीं किसी शहर में 2 सेंटर हैं, किसी राज्य में 10 सेंटर हैं, इस तरह से अन्य अन्य राज्यों में हम कार्यरत हैं। आप सभी जैसे कई सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं जो ऑलरेडी इन राज्यों में कार्य कर रहे हैं और बच्चे को एक बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बात करें कि कितने स्टूडेंट प्लेसमेंट हो गए हैं, तो लगभग 1,000 से ज्यादा बच्चे अपने यहाँ से पास आउट ऐसे हुए हैं जो प्लेसमेंट हुए हैं कुछ प्राइवेट कंपनीज में, जो अभी काम कर रहे हैं। और 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का ऑप्शन मिलने वाला है आप सभी को, जो आपके शिक्षा के क्षेत्र में करियर का अस्थाई बनाएगा, कि कैसे करियर की बना सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो 20 से ज्यादा विश्वविद्यालय के साथ में आपको मौका मिलेगा काम करने का। और बात करें कि जेकेएस किस मिशन पे काम कर रहा है, तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन रन करना है तो एक मिशन के तहत कार्य करता है। अगर गोल ही नहीं होगा तो फिर सब कुछ गोल गोल ही हो जाएगा, है ना सर। अगर कोई गोल नहीं होगा तो इस भूमंडल की तरह सब कुछ गोल गोल हो जाएगा, है ना अभी सर। तो मिशन क्या है, अगर बात करें जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन का, तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने का प्लान है। अभी उस क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं। जो शिक्षा का गैपिंग है, जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, उसको कवर करने का पूरा पूरा आप लोगों के माध्यम से सजेशन जो मिल रहा है, जो फीडबैक्स मिल रहा है, उस माध्यम से हम उसको कवर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और बात करें विजन का, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, आप सभी ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट, पेरेंट्स और बेस्ट उनके फीडबैक से हम ये एजुकेशन गैप को कवर करने का पूरा प्लान किए हुए हैं। जो बच्चियां, जो छात्र छात्राएं हैं जो रूरल से आते हैं, उनको शिक्षा का बेहतर माध्यम नहीं मिल पाता है, हम उन सभी छात्र छात्राओं तक शिक्षा, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्लान किए हैं। एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं जो कि पूरा कंप्लीट होगा आप सभी जैसे महानुभावों के सहायता से। सो
हमें उम्मीद है इसमें आप सभी लोग हेल्प करेंगे पूरा पूरा। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यदि रेडी कर रहे हैं तो हमारे कुछ पिलर्स भी होंगे, हमारी कोर वैल्यू भी है। जेकेएस की कोर वैल्यू फिर है क्या, तो आपको बताना चाहेंगे जेकेएस की जो कोर वैल्यू है वो है बेस्ट लर्निंग, शिक्षा, ट्रांसपेरेंसी। हमारे और आपके बीच में जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को, उसके बीच में पूरी तरह पारदर्शिता, एक बेस्ट कोलैबोरेशन, सहयोग के माध्यम से, आपका सहयोग, विश्वविद्यालय का सहयोग और बच्चे के सहयोग के माध्यम से हम वो सारे एजुकेशन उन रूरल्स में छात्र छात्राएं जो हैं जिनको शिक्षा का अभाव होता है, कुछ फाइनेंशियल इशू आती हैं, डिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है, जिसके वजह से आज कई ऐसे छात्राएं हैं, लगभग लाखों ऐसी छात्राएं हैं जो रूरल में होने की वजह से उनके पेरेंट्स सजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पर वो एजुकेशन लें। वो गाइडेंस हम प्रोवाइड कराएंगे, हमारी टीम प्रोवाइड कराएगी, और ये सभी कार्य पूर्ण ईमानदारी, पूरी इंटीग्रिटी के साथ में हम प्रोसेस करेंगे और आप लोगों की सहायता से इसको प्रोसेस करेंगे। सो नेक्स्ट अगर बात करें कि क्या फ्यूचर है अगर आप सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ सहयोग करके अगर प्रोसेस करते हैं तो क्या फ्यूचर आप लोगों का है। क्योंकि अगर बात करें फ्यूचर, तो इसमें से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर सेफ्टी हो, क्योंकि फ्यूचर में सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट का ऑप्शन आता है। आई एम राइट और रॉन्ग? यदि आप सभी लोग इससे सेटिस्फाइड हैं, प्लीज ओपन योर चैट बॉक्स एंड टाइप वाई। कितने लोग अपना फ्यूचर सबसे पहले सेफ्टी रखना चाहते हैं? ओके, ग्रेट ग्रेट मोहम्मद सर। सभी लोग रिंकू सर, थैंक यू सो मच। अपना फ्यूचर आप लोग सेफ रखना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे का फ्यूचर सेफ हो। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन भी चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर सेफ हो, जिससे कि बेहतर मदद कर पाए। तो इसलिए सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे करियर बिल्ड करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो बात अगर करें कि कैरियर कैसे डेवलप होगा, तो जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो अभी काम कर रहा है, डायरेक्ट एजुकेशन पे जो वर्क कर रहा है, हम 3 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम आप लोग को बताएं तो जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो कार्य कर रहा है वो इन तीनों प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए कार्यरत है। सबसे पहले बेस्ट कैरियर काउंसलिंग, क्योंकि अभी करंट टाइम की अगर मैं बात करूं, कैरियर डियर टीम प्लीज सभी टीम मेंबर्स को म्यूट करिए। आप सभी से विनम्र निवेदन होगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को असुविधा ना हो। सो थैंक यू। सबसे पहले अगर मैं आप सभी को बता दूं कि आज के टाइम में अभी जैसे बिहार बोर्ड का और यूपी बोर्ड का, दोनों बोर्ड्स का रिजल्ट आ चुका है, तो करियर काउंसलिंग की कैसे आगे करियर को ग्रोथ करें, कैसे प्लान करते हैं, कैसे सजेशंस देते हैं, कैसे आप लोग ये कंफर्म होते हो कि हाँ आगे आप किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने रिजल्ट्स को, जो अभी इंटरमीडिएट पास आउट बच्चे हुए हैं, वो अपने इंटरमीडिएट की मार्कशीट उठाते हैं, जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में सबसे बेहतर मार्क आता है उस क्षेत्र में अपना करियर बनाने का प्लान करते हैं। अगर मैथ में आ गया तो साइंस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, बायोलॉजी में आता है तो मेडिकल फील्ड में अपना करियर ग्रोथ करने का प्लान करते हैं। कोई आर्ट से है तो वो अपना ह्यूमैनिटीज में अपना करियर बनाना चाहता है, आर्ट्स एंड सोशल साइंस में। कोई कॉमर्स लिया है, कॉमर्स में बेहतर मार्क आते हैं तो उसमें अपना करियर बनाने का प्लान करता है, सीए बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। या फिर दूसरा ऑप्शन ये आता है कि अगर परिवार में कोई सदस्य या पेरेंट्स या गार्जियन ऐसे हैं जो कोई अगर लॉ सेक्टर से है, तो कैसे लॉ डिपार्टमेंट में, या कैसे लॉ डिपार्टमेंट में एक बेस्ट करियर पाएंगे, उसमें सफलता दिखाते हैं। कोई शिक्षक है तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे जाकर करियर बनाएंगे। कोई अगर कभी कभी पड़ोसी वाले चाचा भी आते हैं, सलाह दे जाते हैं कि ऐसा है बेटे को ये पढ़ाइए, पिताजी से कह के चले जाते हैं कि बेटे को इस करियर में बनाइए, बेहतर ऑप्शन है।
अभी पड़ोसी वाले जो लड़के हैं वो अभी एलएलबी किए हैं और उसके बाद एडवोकेट हो गए हैं, महीने के 50-60 हजार रुपए अर्न कर रहे हैं। तो पिताजी को लगता है अच्छा बच्चे का भी करियर लॉ करा देते हैं, इंजीनियर बनवा देते हैं, या फिर डॉक्टर बना देते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कराते हैं। क्या ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है? कितने लोग ऐसे करियर काउंसलिंग करते हैं? यदि ऐसे करते हैं तो प्लीज ओपन योर चैट बॉक्स और उसमें टाइप करें वाई। मैं भी जानूं कि कितने लोग ऐसे ही करियर गाइडेंस देते हैं। यदि नहीं तो प्लीज एन टाइप करें और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। प्लीज ओपन योर चैट बॉक्स। ओके ग्रेट मोहम्मद सर। ओके ग्रेट ग्रेट। शिवम जी कह रहे हैं ऐसे ही होता है, कुलदीप जी भी बोल रहे हैं ऐसा ही होता है सर। ओके, तो ज्यादातर अप्रोक्स 60-40 का रेशियो है। 60% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही करियर गाइडेंस करते हैं जिस सेक्टर में ग्रोथ बेहतर हो जाता है, जिस सेक्टर में नंबर अच्छे आते हैं उसमें करते हैं। लेकिन कुछ परसेंट ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें उनकी रुचि होती है, जिसमें वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, उसमें करियर ग्रोथ ऑप्शन ढूंढते हैं। ओके, सो हम जो करियर काउंसलिंग करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे कि कैसे जेकेएस करियर काउंसलिंग प्रोसेस करेगा, कैसे आप अपने बच्चों की करियर काउंसलिंग करेंगे, आप स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग कैसे करेंगे, और करियर काउंसलिंग के साथ अपना करियर ग्रोथ कैसे करेंगे, कैसे एक बेस्ट सिक्योर्ड करियर आप बना सकते हैं करियर काउंसलिंग के बाद। तो करियर काउंसलिंग होने के बाद में हम बच्चे को जिस क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, जिसमें अच्छी रुचि होगी, ब्रेन मैट्रिक टेस्ट के दौरान जिसमें बेहतर ऑप्शन होगा, उसको कोलैबोरेट करते हुए हम एडमिशन का ऑप्शन देंगे। और वो एडमिशन का ऑप्शन जो हम देंगे ना, ये वो एडमिशन का ऑप्शन होगा उससे रिलेटेड जिसमें बच्चे की रुचि होगी। और आफ्टर कंप्लीट कोर्सेज हम बच्चे को प्लेसमेंट का ऑप्शन देंगे। प्लेसमेंट का ऑप्शन देने के बाद बच्चे भी आपकी एक अच्छी छवि बनाएंगे आपके लोकल में। और नेक्स्ट अगर बात करें 1-to-1, जैसा कि हमने बताया कि कैसे करियर ग्रोथ करेंगे, तो करियर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इस पे हम विवेचना नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा सेक्टर है ये करियर प्लेटफॉर्म। क्योंकि ये जो 3 प्लेटफॉर्म बताए हैं ना, जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन से ज्वाइंट होने के बाद, आप इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, हमसे कनेक्ट होने के बाद ये होगा कि इन 3 अलग अलग सेक्टर में आप एक बेहतर बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हैं। पहला करियर काउंसलिंग, सेकंड एक एडमिशन काउंसलिंग सेंटर, और थर्ड प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म आप रेडी करेंगे। मींस बच्चे को निकलते ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे, वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां से बच्चा आपके पास आएगा, आप उसको चूज करो कहां पर वो करियर डेवलप करेगा, उसमें चूज करने के बाद एडमिशन का ऑप्शन देंगे और देन फाइनली आप उसको प्लेस्ड करेंगे। और वो प्लेस्ड का ऑप्शन भी जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपको देगा। सो करियर काउंसलिंग जेकेएस करेगा कैसे, उसके बारे में मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। तो अगर मैं बताऊं, आज के डेट में ना कितने ऐसे लोग हैं जो हस्तरेखाएं दिखाते हैं, मैं जान सकता हूं हस्तरेखाएं दिखाकर अपना भविष्य कितने लोग जानते हैं। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि कितने ऐसे लोग हैं, 1%। ओके, और भी बहुत ऐसे रूलर में है ना कि लोगों के सामने, एस्ट्रोलॉजर के सामने ले जाते हैं और हस्तरेखाएं दिखाते हैं कि किस क्षेत्र में वो बेहतर करियर ऑप्शन ढूंढेंगे, कहाँ पर वो सेटल होंगे, कितना इनकम होगा, कितनी शादी होगी, कितने बच्चे होंगे, ढेरों सारे सवाल, अपना फ्यूचर अपने हाथों में ढूंढने का पूरा प्रयास करते हैं। क्या ऐसा होता है? यस या नो? प्लीज कंफर्म, यस या नो। ओके, ओके कुलदीप सर बोल रहे हैं एस एस। ओके थैंक यू। ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं, और हम 50-50 का रेशियो माने तो ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं, बट जेकेएस आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जो जन्म से बच्चा लेकर अपनी क्वालिटी, वो क्वालिटी लेकर पैदा होता है, उसी क्वालिटी में, उस क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कैसे
करियर का प्लान करेंगे, वो ऑप्शन देगा जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। वो कौन सा ऑप्शन है? तो आप सभी लोग भारत से हैं, तो आप सभी को पता होगा कि जो है ना, ओके सॉरी, अभी अगर मैं बात करूं तो जो जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपको काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म देगा ना, वो प्लेटफॉर्म होगा ये फिंगरप्रिंट्स। जी हाँ, ये फिंगरप्रिंट होगा जिसके माध्यम से आप सभी करियर काउंसलिंग बेहतर से कर सकते हो। जो कि जन्म जन्मांतर यही रहता है, अगर बच्चा जन्म लिया है तो मृत्यु अवस्था तक भी वही फिंगरप्रिंट रहते हैं। हस्तरेखाएं तो हर 25 दिन में, 30 दिन में बदल जाती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये हस्तरेखाएं जो है ना, आज फोटो कैप्चर कर लीजिएगा और अगले 30 दिन के बाद आप देखोगे आपकी हाथ की रेखाएं बदली नजर आएंगी। लेकिन जो ये फिंगरप्रिंट है ना, ये एक ऐसा साइंस है, ये ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से बच्चे का प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो सब कुछ आप जान सकते हो। पास्ट नहीं जान सकते हो कि पास्ट में क्या हुआ था या पिछले जन्म में क्या हुआ था, ये नहीं जान पाइएगा। परंतु ये अवश्य जान जाइएगा कि बच्चे का भविष्य किस क्षेत्र में बेहतर होगा, क्या ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो 1 to 1 मैं ये अमेजिंग कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये फिंगरप्रिंट की अमेजिंग वर्किंग क्या है, कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले इससे बेसिक तो आप जान जाओगे, इस अमेजिंग साइंस को आइडेंटिफाई आपका ये करेगा इस फिंगरप्रिंट से बच्चे का बिहेवियर, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस क्या है, डिफिकल्टीज जो होती हैं, डेवलपमेंट एंड ये समझिए कि किस क्षेत्र में डेवलपमेंट कर पाएगा। ब्रेन एबिलिटीज आप जान पाइएगा, बच्चे की ब्रेन एबिलिटीज जान पाओगे आप सभी लोग। और सब्जेक्ट एंड कैरियर, किस सब्जेक्ट में, किस विषय में अपना कैरियर ग्रोथ कर पाएगा, वो आप इस फिंगरप्रिंट से कंफर्म हो पाइएगा। साथ ही साथ बच्चे की स्ट्रेंथ एंड बच्चे की वीकनेस भी आप जान पाओगे कि क्या है बच्चे की स्ट्रेंथ और क्या बच्चे की वीकनेस है, वो भी आप जान पाओगे। साथ ही साथ बहुत ऐसी चीजें हैं, बच्चे का किस सेक्टर में सही बिजनेस करेगा बच्चा, या आप कॉर्पोरेट लेवल पे भी ये सेम ही वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि 10 साल का बच्चा है या 20 साल का बच्चा प्रिंट देकर प्रोसेस कर पाएगा। बच्चे का जो काउंसलिंग होगी ना, वो स्टूडेंट्स की भी, किड्स की भी होगी, और कॉर्पोरेट लेवल में जो है उनका भी सेम वर्क होगा। सो बहुत कुछ ऐसी अद्भुत सी चीजें आप जानोगे इस फिंगरप्रिंट के माध्यम से। और ये करेंगे कैसे, ये आपको सिखाएगा जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जेकेएस आपको सिखाएगा कि कैसे फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप बच्चे की काउंसलिंग करोगे। देन आफ्टर दैट बच्चे को सही प्लेटफॉर्म, सही सजेशन दोगे कि आगे की कौन से कोर्स में रजिस्ट्रेशन या एडमिशन प्रोसेस करे। बहुत और भी कुछ टैलेंट्स आप बच्चे की जान पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे इन बॉर्न टैलेंट्स को, जो कि काउंसलिंग कर पाओगे किड्स की, स्टूडेंट्स की, एडल्ट्स की, कॉर्पोरेट की, ये भिन्न भिन्न सेक्टर्स की। क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, हर एक इंसान में कोई ना कोई एक ऐसी प्रतिभा होती है जो दूसरे आप सभी को पता है, दूसरे के जैसा बनने के लिए अपनी प्रतिभा को नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बच्चे हों, एडल्ट्स हों, या फिर कोई कॉर्पोरेट हो, बच्चे दूसरे के जैसा बनने में अपनी जो मेन प्रतिभा है ना, उसे नष्ट करने लगते हैं, क्योंकि उसको पहचान नहीं पाते हैं इस वजह से। तो इसको पहचानेंगे कैसे, वो है ये फिंगरप्रिंट। और काउंसलिंग कैसे करेंगे, वो सिखाएगा आपको जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की सारी टीम्स, आपको सपोर्ट एंड सर्विसेज देंगी जो इस सेक्टर में आपको हेल्पफुल करेगी कि कैसे आप करियर ग्रोथ और अपने गोल को अचीव कर पाओगे, वो बताएंगे। और करियर गोल काउंसलिंग जब हो जाएगी और उसके बाद आप कंफर्म करोगे कि एडमिशन किस किस सेक्टर में करोगे। सेक्टर की अगर बात करें तो आप बेहतर गाइडेंस आप दे पाओगे कि एडमिशन गाइडेंस दे पाएंगे। देन उसके बाद एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन बेहतर से आप उनका कर पाएंगे। साथ ही उनका सिक्योर्ड एडमिशन फिर होगा, और उसके बाद आप एडमिशन का पूरा प्रोसेस
आपको सिखाएगा जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। वो बताएगा कि कैसे एडमिशन करेंगे, किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में, और कैसे आप उनका रजिस्ट्रेशन करके एक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अद्भुत करियर डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना और बच्चे का दोनों। कौन कौन से कोर्सेज में बच्चे को ऑप्शन दिया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं अभिषेक अभिषेक सर, कि कैसे आप बच्चे का करियर प्लान करेंगे जया मैम। वो है इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, business and management, journalism and mass communication, hospitality and tourism management, agriculture and fine arts, medical, paramedicals, law and education, library, information science, art, science, कॉमर्स, नर्सिंग एंड पीएचडी एंड मैनी मोर्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बच्चे को आप गाइड कर पाओगे कि किस सेक्टर में वो बेहतर करियर डेवलपमेंट कर पाएंगे। आप उनको सजेस्ट करेंगे कि किस सेक्टर में वो आगे अपना करियर बनाए। लेकिन ये जो कोर्सेज हैं उनका एडमिशन करने का ऑप्शन कहाँ से देंगे आप करियर प्लान तो उनको बता देंगे, करियर तो आप उनका सेलेक्ट कर देंगे कि इस सेक्टर में आप अपना करियर बनाओ। आप उनको ये भी गाइड कर देंगे इंजीनियरिंग कर लीजिए, मेडिकल कर लीजिए, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस बिलीव कर लीजिए, अभी जैसे बिहार में वैकेंसीज आ रही हैं, लाइब्रेरी कर लीजिए, बीए बीएससी बीकॉम कर लीजिए, या फिर एएनएम जीएनएम कर लीजिए। लेकिन ये करेंगे कहाँ से, कौन सा ऑप्शन आप देंगे, तो वो ऑप्शन आएगा, ये एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगे जो जेकेएस आपको देगा। 20 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज आपको ऑप्शन देंगे जहां से आप बच्चे का एडमिशन कर पाएंगे, बच्चे को गाइडेंस कर पाएंगे। एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, संगई, श्री कृष्णा, जेएस यूनिवर्सिटी, सुभारती जो कि मेरठ में है, डिस्टेंस लर्निंग है, वेंकटेश्वरा, हिमालयन गढ़वाल, आईआईएमटी नैक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, आईटीएम यूनिवर्सिटी, संजीवनी मेडिकल कॉलेज जहां से बीएमएस कर सकता है बच्चा, इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी नैक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है मेरे बरेली की, सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी, डीवाई पाटिल महाराष्ट्र पुणे की यूनिवर्सिटी है। हमारे कई ऐसे बंधु हैं जो अभी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, तो वो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दे सकते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं, तो यूपी राजर्षि टंडन का ऑप्शन दे सकते हैं। इलाहाबाद की यूनिवर्सिटीज है, सीएमजे यूनिवर्सिटी मेघालय से, कुछ लोग सिक्किम असम से जुड़े हुए हैं तो वो मेघालय का ऑप्शन दे सकते हैं। शोभित यूनिवर्सिटी जो कि नैक ए ग्रेड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी अमरोहा गजरौला में है, केएम मेडिकल कॉलेज जो कि बीएमएस, एमबीबीएस, एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा ये सारे कोर्सेज होते हैं, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, मोनाड यूनिवर्सिटी, ऐसे और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑप्शन आप देंगे अपने बच्चे को, जिसकी काउंसलिंग आप करोगे। और काउंसलिंग के बाद पूरी रिपोर्ट आएगी, मैं अभी आफ्टर मीटिंग आपको दिखाऊंगा, आफ्टर कंप्लीट कोर्सेज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी रिपोर्ट निकल के आएगी बच्चे की। 77 पेजेस की रिपोर्ट बच्चे की पूरी निकल के आएगी। अभी आपको मैं सीन कराऊंगा कि कैसे लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन, किस सेक्टर में बच्चा अपना ग्रोथ करेगा करियर, बाकायदे 77 पेजेस का पूरा रिपोर्ट निकल के आएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट, अभी सिर्फ ये मीटिंग अभी लाइव चल रही है, इसके बाद इसका कोई रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसे सेशंस नहीं मिलेंगे जो आप फिर से सुन पाए। इसलिए जो कहीं कंफ्यूजन होगा सो प्लीज आप उसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें, जिसकी जानकारी पुनः हमारी टीम से आप प्राप्त कर पाए। सो लेट्स कंटिन्यू। तो ये यूनिवर्सिटीज जो मिलेंगे, कैसे आप बेहतर कहाँ कहाँ प्लेसमेंट आप करा पाओगे, करियर ऑप्शन आपको मैंने जैसा कि बताया था वो 3 प्लेटफॉर्म आपको जेकेएस देगा। बेस्ट करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म, देन आफ्टर कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, और उसके बाद हम आपको प्रोवाइड कराएंगे प्लेसमेंट। मींस बच्चा आपके पास आएगा, आप उनका पूरा कैरियर काउंसलिंग करोगे, एडमिशन सजेशन करेंगे, और उसके बाद अपने ही स्टूडेंट का प्लेस्ड करवा देंगे अलग प्राइवेट सेक्टर में। कहाँ करवाएंगे ये पूरी जानकारी आपको टीम देगी, और वो गाइडेंस आपको मिलेगा पूरी तरह, आपको गाइडेंस देगी हमारी टीम, जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की टीम, कि किस सेक्टर में करियर ग्रोथ करेगा बच्चा। तो ये सारा प्लेटफॉर्म वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है यदि आप जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन से ज्वाइंट होकर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आपके माइंड में आ रहा है कि जुड़ेंगे कैसे सर,
क्या सर्विसेज मिलेगा, और तो ये सर्विसेज तो देंगे ही देंगे, लेकिन जुड़ने के बाद क्या सर्विसेज मिलेगा। एडमिशन, कैरियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट तो हमारे बच्चे का हो जाएगा, लेकिन जेकेएस हमें इंडिविजुअली क्या सपोर्ट देगा। तो आपको मैं बता दूं कि जेकेएस आपको डेडिकेटेड टीम सपोर्ट देगा, मार्केटिंग में हेल्प करेगा। मार्केटिंग में हेल्प इतना करेगा कि आपके इंस्टीट्यूशन तक लाने में बच्चे को फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टा मार्केटिंग, गूगल मैप्स, क्योंकि आज के टाइम पे ना स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं आता है आपके पास में। आपको सेलेक्ट कैसे करता है, अगर बच्चे को कंप्यूटर का कोर्स करना है, एडमिशन लेना है, तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले जाता है और कहाँ ओपन करता है अपना फोन और गूगल पे जाता है, सबसे पहले सर्च करता है बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन नियर बाई मी। उसके नियरेस्ट जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो करियर काउंसलिंग सेंटर, जो कंसल्टेंसी बेस्ट दिखती है, वहां पर बच्चा तुरंत विजिट करता है और सारी जानकारी लेता है, और अदर लोकेशन के कंपैरिजन आपके लोकेशन में सबसे ज्यादा बिलीव करता है। ऐसा होता है ना। तो वो मार्केटिंग सपोर्ट्स आपको मिलेगा। क्या ये फैक्ट है? कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर के माध्यम से अपना ऑप्शन देखते हैं, करियर ऑप्शन? तो लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। आपको मिलेगा जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ई फ्लायर, ई बैनर कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा आपके मार्केटिंग के लिए, लीड्स जनरेशन का प्लेटफॉर्म रेडी करेगा, सेल्स की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेगा, वो सेल्स की ट्रेनिंग देगा जिससे बच्चा आपके पास फुटफॉल तो आ गई, लेकिन आफ्टर फुटफॉल सेल्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे। क्योंकि जैसे हमने बताया ना कि मार्केटिंग, तो मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो मार्केटिंग वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे इंसान के शरीर में आत्मा है ना, सांसें ले रहे हैं तब वो जीवित हैं, प्राणवायु ले रहे हैं, तो बिना प्राणवायु के आपका जीवन संभव नहीं है। ऐसे ही बिजनेस में बिना मार्केटिंग का जीवन संभव नहीं है। जब तक आपका छात्र, आपका स्टूडेंट, जो भी छात्र छात्राएं हैं ये नहीं जानेंगे कि कुलदीप सर या अमित सर, लाल बिहारी सर कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ से करवा रहे हैं, लीजा मैम कहाँ से कोर्सेज करवा रही हैं, जया मैम कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं अपने लोकेशन में, अगर बच्चे को यही नहीं पता है तो जया मैम के पास में बच्चा आएगा कैसे। अमित सर कौन सा कोर्स करा रहे हैं, अगर ये नहीं पता है बच्चे को, तो अमित सर के पास में बच्चा आएगा कैसे। यहाँ तक कि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, रिलेटिव में अगर ये पता होता है कि अच्छा अमित सर ये कोर्स करवा रहे हैं, तो चलो सबसे पहले अमित सर से ही पूछ लेते हैं कि अच्छा कैसे कैसे करियर गाइडेंस लेते हैं। तो ये जानकारी देने के लिए गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड लिस्टेड हो जाएगा और सर्चेज में आ जाएगा गूगल मैप पे कि कैसे आपके इंस्टीट्यूशन को सर्च करके आपके लोकेशन पे बच्चा आकर क्वेरी करेगा कि हमें ये कोर्स करना है। तो ये गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। और इसके बाद में सेल्स कैसे क्लोजिंग होगी, कस्टमर ऑपरेशन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। कस्टमर इन द सेंस जो स्टूडेंट्स है, कैरियर काउंसलिंग के बाद आपके यहाँ एडमिशन तो ले लिया बच्चा, और एडमिशन के बाद में कैसे आप उनको ऑप्शंस देंगे, कैसे आप उनको मैनेजमेंट करेंगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट करेंगे, वो सारी चीजें आपको गाइडेंस देंगे। तो कैसे होगा ये होगा ऐसे कि आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप वो सारी चीजें प्रोसीड कैसे करेंगे। तो डियर टीम्स, पार्टिसिपेंट्स, सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं, और भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। टीम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आपकी टीम में अगर 5 6 7 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उनको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो आपको सिखाएगा जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आपको वो लर्निंग दी जाएगी, और वो लर्निंग आपको जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से बताई जाएगी, जो कि विदाउट एनी कॉस्ट रहेगा, बिना किसी अन्य शुल्क के आपको वो सारी चीजें गाइडेंस दी जाएंगी। साथ ही सेल्स ऑटोमेशन, मिनिमम फीस मैक्सिमम शेयरिंग कैसे मिलेगी। शेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो 30 to 50% तक का शेयर मार्जिन आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आपको टीम मीटिंग के अंत में, अभी कोर्स
की जो शेयरिंग होगी उस लिस्ट में बताई जाएगी कि कितना अर्न कर पाएंगे अगर आप एडमिशन प्रोसेस करते हैं, तो कितने रुपए आप कोर्सेज में कितना अर्न कर पाओगे, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और साथ ही आपको बताया जाएगा कि लर्निंग बच्चों को देते समय अर्निंग कैसे करेंगे। 1100 से ज्यादा कोर्सेज आप बच्चों को ऑप्शन देंगे, 1100 से ज्यादा करियर ऑप्शन आप प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को, और 20 से ज्यादा विश्वविद्यालय आपको मिलेगी, अपने लोकेशन पे काम करने का मौका मिलेगा। तो ये 20 यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ये सभी आपको दी जाएंगे। साथ ही साथ इन सभी को ऑटोमेट करने के लिए आपको जेकेएस एक एडमिशन काउंसलिंग सेंटर का पैनल देगा, जो कि उस पैनल से वो 20 यूनिवर्सिटियां जो है ना उसमें लिस्टिंग करवाएंगे, और लिस्टिंग के साथ में किस में बच्चा किस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेगा आप बस सेलेक्ट करोगे, बच्चे की फील्ड्स फिलअप करोगे, बच्चे के बेसिक इंफॉर्मेशन आप फिलअप करेंगे, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कोर्स, सेशन वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें आप फिलअप करोगे और अपने ही लोकेशन से एडमिशन रेज आप कर दोगे। तो ये सब सुविधाएं आपको जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, और साथ ही आपको प्रोवाइड कराएगा एक बेहतरीन ऑप्शन। वो क्या है? वो है सेल्फ एग्जामिनेशन सेंटर। जी हाँ, सेल्फ एग्जामिनेशन सेंटर। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, एमबीए, बीबीए, बीसीए, ऐसे ढेरों सारे कोर्सेज हैं जिसका एग्जाम आप अपने सेंटर पे करवा सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज? रेगुलर मूड के कोर्सेज, डिस्टेंस मूड के कोर्सेज, ऑनलाइन मूड के कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज करवा पाएंगे। लेकिन कैसे कैसे करवाएंगे अमित सर? जया मैम ये सोच रही है कि होगा कैसे। सो आपको मैं बता दूं, ये आपको पूरा बेनिफिट देगा जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। लेकिन बेनिफिट मिलेगा क्या? हमने आपको बताया था कि 30 से 50% तक की शेयर मार्जिन रहेगी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, तो सभी शेयरिंग भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। कितनी शेयरिंग होगी? कुछ एग्जाम्पल मैं बस आपको दूंगा, बाकी 20 यूनिवर्सिटियों के बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चाएं करेंगे आफ्टर कोलैबोरेशन, आफ्टर फ्रेंचाइजी। 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ यूनिवर्सिटियों का अगर मैं विवेचना करूं, तो वो विश्वविद्यालय हैं एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि 50% शेयरिंग आपको मिलने वाली है वहां से। संगई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 50% की शेयरिंग मिलेगी। सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी 50% की शेयरिंग के साथ में आपको काम करने का मौका मिलेगा। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 35 से 40% तक की शेयरिंग के साथ में कार्य करने का मौका मिलेगा। और तो और सुभारती यूनिवर्सिटी में भी 35 से 40% तक की शेयरिंग आपको मिलेगी। जेएस यूनिवर्सिटी जो कि यूपी में है, वहां से भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। और केएम मेडिकल कॉलेज जो कि मथुरा में है, यूपी में है, वहां से भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। बीएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस और एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, एलएलबी, इन सभी कोर्सेज में काम करने का मौका मिलेगा। तो कैसा रहा ये फैसिलिटीज? और भी कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन काउंसिल कोर्सेज पे आपको शेयरिंग मिलेगी। अब काउंसिल नॉन काउंसिल कोर्सेज क्या है, इसका विवेचना हम करेंगे ट्रेनिंग सेशन में। जब आप जुड़िएगा एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर, तो उसमें हम आपको सिखाएंगे कि कौन सी काउंसिल कोर्सेज है, कौन सी नॉन काउंसिल, किसमें कितने कोर्सेज आपको एडमिशन लेंगे, और 1 से 5 एडमिशन लेकर ही कैसे आप 1 लाख तक की मंथली इनकम मिनिमम कर सकते हैं, और 5 एडमिशन, 25 एडमिशन करके कैसे 5 लाख तक कर पाएंगे, वो लर्निंग हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अगली ट्रेनिंग में। तो बात करें अगर डॉक्यूमेंटेशन की कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्या कोई डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जेकेएस से जुड़ने के बाद, तो आप सभी को मैं बता दूं कि बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन से जुड़ने के लिए। वो डॉक्यूमेंट हैं सोसाइटी फॉर्म, ट्रस्ट या प्राइवेट लिमिटेड या एमएसएमई, इसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही हम एनजीओ या फिर ट्रस्ट या एक लघु या मध्यम उद्योग जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको हम जोड़कर आगे उनको रूरल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराते हैं।
और साथ ही आधार कार्ड, वोटर आईडी और डीएल पासपोर्ट लोकेशन वेरिफिकेशन के लिए आपका चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो और पैन कार्ड बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और साथ ही हमारे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एमओयू होगा। और वो एमओयू किस चीज की होगी? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होगा? वो होगा जो हम आपको प्रदान कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने मुख से नहीं बोल रहे हैं, वो सभी चीजें आपको रिटर्न में मिलेगी, लिखित माध्यम से मिलेगी, ताकि भविष्य में अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो, तो आप हमें याद दिलाने के लिए तत्पर रहें कि संदीप सर, आपने जेकेएस के माध्यम से ये बताया था कि हमें ये प्रदान किया जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी जो आपको रिटर्न में प्रोवाइड की जाएगी, जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि हमें विश्वविद्यालय रिटर्न में दे रहा है, तो हम भी आपको रिटर्न में देंगे, ताकि बच्चों को आप कॉन्फिडेंटली आप चीजों को बता पाए, कॉन्फिडेंटली आप चीजों को कंफर्म कर पाए। तो वो सारी चीजें आपको रिटर्न में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ इसका प्रोसेस क्या होगा? कितने लोग जानना चाहते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा? एडमिशन, काउंसलिंग, प्लेसमेंट, कोर्सेज तो जान गए, यूनिवर्सिटीज जान गए, डॉक्यूमेंटेशन जान गए। प्रोसेस जानने के लिए कितने लोग उत्सुक हैं? क्या आप सभी लोग इसका प्रोसेस जानना चाहेंगे? इफ यस, प्लीज टाइप वाई। प्लीज ओपन योर चैट बॉक्स एंड टाइप वाई। ओके, ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट। सो अगर मैं बताऊं कि इसका प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले वन बाय वन मैं आपको बताऊं, फ्रांसिस जी, कि आपका जो इसमें कोर्सेज होगा ना, स्टेप जो होगा, पहला स्टेप है कि आपको एक डिटेल्स भेजी जाएगी, आप उसको केयरफुल्ली तरीके से पढ़िएगा। कौन कौन से कोर्सेज होंगे, कौन कौन से, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो पीडीएफ आपको बताई जा रही है, आप एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा। और ध्यान से पढ़ने के बाद में बात करें सेकंड स्टेप की, तो जो डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है ना, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और एक मिनिमम फी डिपॉजिट, हालांकि जीरो इन्वेस्टमेंट का हम प्लान आपको देने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। मैंने बताया नो रिपीट टेलीकास्ट, तो इसलिए प्लीज अंत तक रहिएगा, ताकि आपको ये कंफर्म हो पाए कि जीरो इंस्टॉलमेंट में, जीरो पेमेंट में भी, जीरो इन्वेस्टमेंट में भी कैसे आप ये सभी चीजें कर पाएंगे। तो ये हम बताएंगे मीटिंग के अंत में। तो कैसे ये डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा? टीम आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, फी डिपॉजिट आप करोगे नॉर्मल सा। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड स्टेप की, तो सेंटर अलॉटमेंट होगा, जो कि हमने बताया था कि एसीसी पैनल अलॉटमेंट करके आपको दिया जाएगा, एडमिशन काउंसलिंग सेंटर का पैनल दिया जाएगा। तो वो एडमिशन काउंसलिंग सेंटर आपकी रेडी की जाएगी, और 2 से 3 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा विस्तार रूप से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वन बाय वन यूनिवर्सिटीज के बारे में, कोर्सेज के बारे में, और मार्केटिंग के बारे में, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग टूल्स के बारे में, टीम मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, जो जो सुविधाएं आपको बताई गई हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी इन 2 से 3 दिनों में। सो लर्निंग तो बहुत हुई, लेकिन अर्निंग क्या कर पाएंगे? तो आप सभी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, अर्निंग का प्लेटफॉर्म कैसे होगा? लर्निंग तो आप बता दिए कि हाँ, काउंसलिंग करेंगे, एडमिशन करेंगे, लेकिन पैसे कैसे कमाएंगे? क्वेश्चन आ रहा है माइंड में आप लोगों को, ये क्वेश्चन मार्क बन रहा है। तो आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि कैसे आप लर्निंग का प्लेटफॉर्म करेंगे। ये लर्निंग का प्लेटफॉर्म अगर मैं बात करूं आपसे, तो एमबीए, बीबीए या बीकॉम होटल मैनेजमेंट, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अभी ये एमबीए का जो प्लेटफॉर्म है ना, हमने बताया, अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एमबीए का जो मैंने आपको ऑप्शन बताया है, वेट करिएगा। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि एमबीए का जो ये कोर्स है ना, एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में
40,000 फीस है। बट आफ्टर फ्रेंचाइजी, जो मैंने आपको बताया था, आफ्टर फ्रेंचाइजी आपको 50% की शेयरिंग मिलेगी। तो ये 50% की जो शेयरिंग होगी, ये कैसे मिलेगी? आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 40,000 फीस है, आफ्टर कोलेब्रेशन 20,000 की आपको शेयरिंग मिलेगी। और इन अ मंथ अगर 5 एडमिशन होते हैं तो अप्रॉक्स 1 लाख रुपए आप अर्निंग कर लेंगे, अगर 5 एडमिशन सिर्फ मंथली में होता है तो। लेकिन ये 5 एडमिशन आएंगे कैसे? तो ये 5 एडमिशन आएंगे आपको मार्केटिंग और ट्रेनिंग सेल्स के माध्यम से। वेट करिएगा प्लीज, मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आपको ये बताया जाएगा कि कैसे 40 से 50 हजार रुपए जो है एमबीए की फीस, उस पे 50% की शेयरिंग आपको मिलेगी। और वो 50% शेयरिंग ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन दिए और एडमिशन आपके माध्यम से आया और एडमिशन आने के बाद आप सिर्फ वन टाइम अर्निंग कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। ये जो अर्निंग होगी ना, ये आप जितने साल का कोर्स है उतने साल तक आप प्रोसेस कर पाइएगा। जी हाँ, जितने साल का कोर्स है उतने साल तक आप अर्निंग कर पाओगे। 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तक अर्निंग होगी। 3 साल का कोर्स है तो 3 साल तक 50% मिलेगा। 4 साल तक, 4 साल का बीटेक है, 4 साल तक मिलेगा। विशाल जी, डेफिनेटली मैं आपका क्वेश्चन लूंगा आफ्टर कंप्लीट सेशन। Q&A सेशन होगा, उसमें हम आपका क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू। सो अगर मैं बात करूं कि बिल्कुल कोई प्रॉफिट नहीं है, अगर आप विनीत जी ने जैसा बोला, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रॉफिट जनरेट होगा। सो इसमें मैंने बताया कि 5 साल का अगर कोई कोर्स है तो 5 साल तक अर्निंग होगी। बीटेक आपका 4 साल का कोर्स है तो 4 साल तक अर्निंग होगी। सो ये सारी चीजें आपको अगले लास्ट, जब जितने साल का ड्यूरेशन है उतने साल तक का ये आपको अर्निंग मिलेगी। अच्छा, ये अर्निंग कैसे आप कंफर्म करोगे कि फीस कितनी है? बच्चा अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएगा, वहां पर भी 40,000 ही एमबीए की फीस दिखेगी। लेकिन आपके पास भी आएगा तो भी 40,000 ही दिखेगा और उसमें आपको शेयरिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको फीस एडिशनल एड ऑन करना होगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन ये जो शेयरिंग होगी ना, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन काउंसिल कोर्सेज पे होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये कोर्स की शेयरिंग सिर्फ नॉन काउंसलिंग कोर्सेज पे ही मिलेगा, काउंसलिंग कोर्सेज पे नहीं। काउंसलिंग कोर्सेज कौन से? जस्ट लाइक लॉ, फार्मेसी, नर्सिंग, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएसएमएस, बीडीएस, मेडिकल, पैरामेडिकल, एजुकेशन, बीएड, डीएलएड, पीएचडी, ये काउंसिल कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज को हटाकर बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, बीसीए, ये ऐसे कोर्सेज हैं जिसपे आपको 30 to 50% की शेयरिंग मिलेगी और एक बेस्ट अर्निंग आप पा पाएंगे। और जेकेएस से जुड़ने के बाद करियर काउंसलिंग, एडमिशन और प्लेसमेंट में जीरो से एक जे कर्व लाएंगे अपने बिजनेस में और ढेर सारी लर्निंग आपको मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको, ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपके सामने एक सवाल है कि इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ में क्या जेकेएस को कितना चार्जेस करना होगा, जुड़ने के लिए कितना फीस देना पड़ेगा? कोई माइंड में डाउट्स है ऐसा? क्योंकि विश्वविद्यालय से मान्यता या कोलैबोरेशन लेने के लिए आपको भी पता है, कोई 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 20,000, 30,000 पे करता है। आप अपना चैट बॉक्स ओपन करिए, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, जेकेएस अगर ये तीनों प्लेटफॉर्म दे रहा है तो कितना चार्जेस करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, कितनी फी डिपॉजिट होनी चाहिए, ताकि 20 से ज्यादा विश्वविद्यालय के साथ का कोलैबोरेशन आपको दे रहे हैं तो कितना पेड करना होगा? सर बस अमाउंट कंफर्म कर रहे हैं, आपसे लेना ले नहीं रहा हूं। सो प्लीज आप निश्चिंत रहिए कि जितना अमाउंट मैं लिख दूंगा उतना पेमेंट देना पड़ेगा, बिल्कुल इससे निश्चिंत रहें। ओके ग्रेट। 5,000 कुलदीप सर बोल रहे हैं 5,000। अच्छा सर जी, 5,000 में आप विश्वविद्यालय 20 यूनिवर्सिटियों से जुड़कर आप काम करेंगे। ओके ग्रेट। और
फ्री काउंसलिंग आप कर पाओगे? अच्छा जी, थैंक यू। मिंटू जी बोल रहे हैं 2100 रुपए। ओके। नित्यानंद सर बोल रहे हैं 1 लाख रुपए। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। कोई बात नहीं शिवम जी, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको गाइड कर पाओगे। कोई बात नहीं, क्योंकि आपको इसलिए कंफर्म नहीं है। कुछ लोग बोले हैं नहीं पता है, कुछ लोग बोले हैं कि हम 2100 रुपए, 5000 रुपए, कुछ लोग 1 लाख रुपए, कोई 50,000 बोला है। क्यों इतना डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट आया है? रीजन ये है, वैल्यूएशन नहीं कंफर्म है। वैल्यूएशन मतलब आपको ये नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वैल्यू बता दूं कि अलग अलग यूनिवर्सिटियों से टाई अप का वैल्यू क्या है, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसकी वैल्यू मार्केट में क्या है। क्योंकि अगर कोई पेन या कोई वॉच आप ले रहे हो, अगर कोई पेन आप ले रहे हो, ये भी पेन है, और दूसरी अगर बात करें ये पेन है, दोनों लिखने के ही काम आता है, बट दोनों की कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट होती है। बट जिसको वैल्यू पता है इस पेन की और जिसको वैल्यू पता है इस पेन की, जरूरत दोनों पेन की है, मार्केट में दोनों सेल हो रहे हैं, लेकिन जिसको वैल्यू कंफर्म है डेफिनेटली ये पेन लेगा, क्योंकि ये कंफर्टेबल होता है, बेहतर हैंड राइटिंग बनती है, और इजी टू राइटिंग होती है, बहुत बेहतर आप लिखते हो, इसलिए आप चूज करोगे इस पेन को। तो डोंट वरी, आपको हम वैल्यू बताएंगे कि क्या वैल्यू है, जो आपको मैंने सर्विसेज बताया है इसकी वैल्यू क्या है। तो ओपन कर रहा हूं आपके सामने वो स्क्रीन, आप गौर से देखिएगा कि वैल्यू क्या है जो हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताया हूं कैरियर काउंसलिंग के बारे में। तो आपको मैं कंफर्म भी किया हूं, बच्चे के उस टैलेंट को आप जान पाओगे, ब्रेन मैट्रिक्स टेस्ट आप कर पाओगे, कैरियर मैपिंग कर पाओगे फिंगरप्रिंट के माध्यम से। तो अगर मार्केट में ऐसा सॉफ्टवेयर आप डेवलप करवाओगे ना, ऐसी एस्ट्रोलॉजर को किसी को बुलाओगे ना, तो 50 से 1 लाख रुपए की वैल्यू आपसे वो लेगा। आप घर बनाने वाले को एक लाते हो, मैप कराते हो ना, घर बनाने की मैपिंग कराते हैं, तो 40 से 50 हजार रुपए ले लेता है मैप पास कराने का। शायद आपको पता है। तो ये तो जीवन की मैपिंग है सर। वो आपके माइंड, ब्रेन जो आपकी समझिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है। 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता होता है, किस सेक्टर में जाएं तो बेहतर बेहतर करियर ऑप्शन चूज करेंगे, अपने बारे में नहीं पता होता है। उस चीज को आपको बताएगा जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, थंब इम्प्रेशन से, फिंगरप्रिंट के माध्यम से, ब्रेन मैट्रिक टेस्ट बच्चों का कराएगा और करियर गाइडेंस देगा। तो कभी आप शायद सुने भी ना होंगे, कुछ लोग अगर जानते होंगे तो वैल्यूएशन नहीं पता होगा, वो चीजें आपको जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन देगा। और साथ ही में 20 विश्वविद्यालय का एक प्लेटफॉर्म पे कोलैबोरेशन आपको प्रोवाइड करेगा। कभी आप विश्वविद्यालय से अलग अलग लोकेशन में है, जैसे हम लखनऊ में है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से कोई कॉलेज अगर कोलैबोरेट करता है, तो कोई 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की डीडी जाती है सर, कोर्सेज कराने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, डी फार्मा कॉलेज का मान्यता लेने के लिए 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए लगता है अलग अलग राज्यों में। तो हम तो आपको यहाँ 20 से ज्यादा विश्वविद्यालय का ऑप्शन देंगे अपने लोकेशन पे एग्जाम कराने का। कहीं 30 हजार, 20 हजार, 50 हजार भी लगता है। तो एक अमूमन मैं एग्जाम्पल बोलूंगा, जिसमें 25 हजार से 20 यूनिवर्सिटियां हैं, तो आप मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो लगभग 5 लाख की वैल्यूएशन होगी। और 1 साल तक आपको टेक्निकल सपोर्ट जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की टीम देगी। अगर मैं बात करूं, किसी टेक्निकल टीम को भी आप मंथली हायर करोगे आपके गाइडेंस के लिए, आपके टेक्निकल मार्केटिंग सपोर्ट्स के लिए, तो 5 हजार से कम तो सैलरी नहीं लेगा, है ना सर, टेक्निकल टीम सपोर्ट के लिए। तो 12 महीने तक हम आपको देने वाले हैं, तो इसकी वैल्यूएशन लगभग 60 हजार से कम तो नहीं होगी। फ्लायर बैनर की अगर मैं बात करूं, तो फ्लायर बैनर आपको दी जाएगी अलग अलग कोर्सेज की, महीने में 20 फ्लायर बैनर दिए जाएंगे, लगभग 150 रुपए कॉस्टिंग आती है पर बैनर्स की। तो लगभग 3 हजार रुपए इसकी वैल्यूएशन होगी। मार्केटिंग ट्रेनिंग का कंटेंट अगर मैं बात करूं, तो ईयरली कंटेंट तो अलग अलग होती है, बट मैं मिनिमम की अगर मैं बात करूं, तो 3 हजार से कम की कोई मार्केटिंग ट्रेनिंग का अभी लर्निंग नहीं दे रहा है। हालांकि आपको इम्प्लीमेंटेशन भी कराई जाएगी। तो वैल्यूएशन अगर मैं बताऊं, तो लगभग 3 हजार
सेल्स की ट्रेनिंग भी अगर सेम में मानूं तो 3,000 की वैल्यूएशन आएगी। टीम मैनेजमेंट कैसे आप, अगर आपका किसी का स्कूल चल रहा होगा तो 25 से 30 टीम होगी आपके पास काम करने के लिए, शिक्षक होंगे, अकाउंटेंट होगा, एचआर टीम होगी। लेकिन इन सभी को एक सिंगल क्लिक में मैनेजमेंट कैसे करेंगे टीम को? अगर आप चेयरपर्सन हो, डायरेक्टर हो, अगर आप गल्ले पे बैठ के बिजनेस कर रहे हो तो गल्ले पे बैठ के आप बिजनेसमैन नहीं हो सर। आप रामू काका हो फिर, कि गल्ले पे बैठ के बस आप जब तक हो तब तक आप बिजनेस आ रहा है, नहीं हो तो फिर बिजनेस नहीं आ रहा, तो ये बिजनेस नहीं हुआ। ये आपको टीम ऑटोमेट कैसे होगा वो आपको सिखाया जाएगा, कि टीम ऑटोमेशन कैसे होगा, आप कहीं भी रहें वो बिजनेस आता रहे, ये कैसे होगा, ये आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। सेल्स ऑटोमेशन में ट्रेनिंग ये बताई जाएगी। और साथ ही एडमिशन काउंसलिंग सेंटर का पैनल दिया जाएगा। अगर आप कोई वेबसाइट ऑटोमेट सीआरएम देते हो ना, कभी आप डेवलप कराते हो, तो लगभग 15,000 की कॉस्टिंग आती है। और 15,000 की कॉस्टिंग आएगी। देन प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज रन कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा है। तो क्या वो बच्चे को शिक्षा देने के बाद में जॉब दिलाते हैं? क्या गारंटी है? नहीं दिला पाते हैं ना। अलग अलग कई सारे ऐसे कंसल्टेंसी है जो पहले महीने की 50% सैलरी ले लेते हैं सर। 30,000 सैलरी है तो 15,000 रुपये पहले महीने का चाहिए। कंसल्टेंसी पे जाएंगे तो 2,000 रुपये देंगे, 10 लीड आपको देते हैं। वर्क इंडिया प्लेटफॉर्म है, आप 5,000 का पैकेज लोगे तब आपको 25 कंपनी का लीड भेजेंगे, जहां से आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन अगर ये प्लेसमेंट असिस्टेंट आपको जेकेएस फ्री में दे रहा है, लगभग 50 कंपनियों से ज्यादा ऑप्शन दे रहा है, तो आप खुद कंफर्म हो जाओ कि 50,000 से ज्यादा की इनकम, अगर आप 50 कंपनियों से जुड़ने जाओगे तो 50,000 से 1 लाख की वैल्यूएशन लगती है। लेकिन अगर ये पूरा वैल्यूएशन देखोगे, मैं ये नहीं बोला हूं कि ये वैल्यूएशन आपको पे करना होगा, ये वैल्यूएशन मैं बताया हूं। जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वैल्यूएशन नहीं कंफर्म है, कुछ लोग हैं जो बोले हैं 5,000, 2,100, 2,000, 5,000, मैं उन व्यक्तियों को बताना चाहता हूं, उन सज्जन को बता रहा हूं कि क्यों आपसे मैं वैल्यूएशन लिया हूं, इसीलिए ताकि मैं जानना चाह रहा था आप कितना वैल्यू कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भी एक वैल्यूएशन है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी एक अलग वैल्यूएशन है। हर व्यक्ति, हर पर्सन, हर व्यक्ति वस्तु की वैल्यूएशन होती है सर। तो अगर मैं बताऊं कि अगर ये सभी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, आप चाहो तो खुद भी स्टार्ट कर सकते हो, बट स्टार्ट करने के लिए अप्रॉक्स 7 लाख की इनकम जनरेट आप कितना करोगे नहीं पता, बट इन्वेस्ट करने के लिए लगभग 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ जाएंगे। तो ये 7 लाख रुपए जो है ना, वो आपको जेकेएस को नहीं देना है। तो मुस्कुराइए, आप लोग इतना सीरियस हो गए हैं कि सर लगता है 7 लाख रुपए मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपसे संदीप सर 7 लाख रुपए नहीं मांग मांग रहे हैं, ना आपको पेमेंट इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, आपको वैल्यूएशन बताए हैं कि ये वैल्यूएशन होगी। अगर आप इतनी सर्विसेज स्वयं भी स्टार्ट करना चाहें, कि जैसे जेकेएस कर रहा है ऐसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी चीजें अपने डायरेक्ट बच्चों को दे, तो अप्रॉक्स इतना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अभी एक बार मैं वही सवाल फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अभी आपको क्या लगता है, इतनी सारी सर्विसेज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे वन स्टॉप सॉल्यूशन जेकेएस दे रहा है, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा? अभी मैं एक बार फिर से रिकॉल आप सभी को कर रहा हूं। प्लीज ओपन योर चैट बॉक्स एंड फिल वैल्यू। कितना पेमेंट आप लोग करना चाहिए, कितना करना चाहिए? आप कितना करोगे वो तो जीरो, मैंने पहले बताया। कुछ लोग हैं बोले हैं, कितना करना चाहिए? इतनी सारी सर्विसेज एक साथ में है। ओके, विशाल सर, ग्रेट, 15,000। ओके, विशाल सर बोल रहे हैं 15,000। एके सर, अमित सर, अरविंद सर, कितना इन्वेस्ट करेंगे? ओके, ग्रेट। मंटू सर बोल रहे हैं 5,000। थैंक यू सर। कुंदन सर हमसे कंफर्म कर रहे हैं आपको कितना लेना है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको उतना ही आप पेड करोगे जितना आपको सर्विसेज देंगे, डोंट वरी। उससे कहीं ज्यादा, समथिंग 50,000, 1,01,01 रुपए।
ओके, ढेर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, कोई 5,000, 1,00,000, 50,000, कोई 2100। लेकिन आपको मैं बता दूं, जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन इन सभी वैल्यूएशन के लिए सिर्फ और सिर्फ जो पेड कराएगा ओनली 20,000 में सारी सर्विसेज देंगे। भ्रमित ना हो कि सर तो फ्री में बोले हैं तो ये वैल्यूएशन क्यों करवा रहे हैं। मैं पैकेजिंग बता रहा हूं कि ये सारी चीजें ना ऑर्गेनाइजेशन जो देगा, जो वैल्यू ऑफ फ्रेंचाइजी ओनली 20,000 में पे कर रहा है। बट नेक्स्ट ऑप्शन और भी है, और भी कुछ आपको हम पेड करेंगे अपने प्रीमियम में। और वो जैसा कि हमने बताया, मार्केटिंग के लिए गूगल लिस्टिंग फ्रेंचाइजी सेटअप आपको देंगे, जस्ट डायल लिस्टिंग सेटअप, इंडिया मार्ट, सुलेखा, फेसबुक पेज से कैसे बिजनेस आएगा वो, और साथ ही साथ लिंक्डइन। मैंने आपको कंफर्म कराया था कि आपको जीरो टू हीरो कैसे बनाना है, वो भी ऑप्शन आपको बताने वाला हूं। सो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप से भी आप लोग नॉर्मल सभी लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, उससे कैसे बिजनेस आएगा वो आपको लर्निंग ट्रेनिंग मिलेगी। फेसबुक से कैसे बिजनेस आएगा, क्योंकि अभी तक आप लोग को फेसबुक यूज कर रहा है, आप फेसबुक को यूज करना कैसे सीखेंगे, वहां से कैसे बिजनेस आएगा वो आपको लर्निंग मिलेगी। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल से सेटअप करके बिजनेस कैसे आएगा। और नेक्स्ट प्रीमियम बिजनेस ट्रेनिंग, प्रीमियम बिजनेस में आप करियर काउंसलिंग कैसे करेंगे बच्चों को, और कैसे उनको वो सारी 77 पेजेस के ब्रेन मैट्रिक टेस्ट कैसे करेंगे, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन एंड मिड ब्रेन, कैसे आप बच्चे को बताओगे कि बच्चे की काबिलियत क्या है, ये आप भी कर पाओगे, वो सारी चीजें कर पाएंगे। और सेमिनार एंड वेबिनार का फिजिकली आपको सपोर्ट दिया जाएगा आपके लोकेशन पे, अगर बच्चों की काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है तो सेमिनार एंड वेबिनार, वेबिनार के थ्रू भी आपके बच्चों को गाइडेंस दी जाएगी जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन से। तो सिर्फ इतना ही नहीं, आफ्टर कोलैबोरेशन, आफ्टर फ्रेंचाइजी आपको जेकेएस तुरंत ही 1,000 की लीड देगा, लगभग 30 से 50 बच्चों की लीड आपको मिलेगी जो कि आपके लोकेशन के रहेंगे। तो आपको बता दूं, 1,000 की लीड तुरंत ही ऑर्गेनाइजेशन आपको देगी, जिसपे आप तुरंत काम करना एक्टिव कर सकते हो। जैसे अभी इंटरमीडिएट और बोर्ड का रिजल्ट आया है ना, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड का, तो बच्चे अप्रैल और मई में तुरंत सर्च करते हैं कि कैसे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर जाएं, तो वो आप हेल्प करोगे, तुरंत स्टार्टअप करोगे, तो विद इन अ मंथ जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, उससे कहीं ज्यादा आप इनकम कर लोगे सर। और साथ ही आपको प्रिंटेड फ्रंट बैनर दिया जाएगा, और इसके साथ में एक सरप्राइज गिफ्ट आपको उपहार के तौर पे जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन देगा। तो इतनी सारी चीजें आपको देगा। बट प्रीमियम पैकेज की अगर मैं बात करूं तो वो प्रीमियम पैकेज आपको 25,000 का होगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पेड हैं, आप भी देख रहे हो। कई सारी चीजें ऐसे हैं जहां पर लिस्टिंग करनी होगी, सपोर्ट देना होगा, प्रिंटेड कराना होगा, तो उसकी कॉस्ट जहां पर आफ्टर रेगुलर फ्रेंचाइजी अगर कोई बाद में प्रीमियम लेता है तो उसकी 10,000 एक्स्ट्रा पड़ती है। बट कंप्लीट पैकेज में आपको 25,000 का वो पैकेज एक पड़ेगा। लेकिन अभी माइंड में आप सभी लोगों, कितने लोगों के साथ में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप तो बोले हैं कि फ्री में देंगे, फ्री में देंगे, तो ये पैकेजिंग बता रहे हैं तो फ्री कैसे हुआ। तो अमित सर, विशाल सर, अरविंद सर, कुंदन सर, आप सभी लोग इतना हैरान ना हो, चिंतित ना हो। वो पैकेजिंग की अगर मैं बात करूं तो वो पैकेजिंग ऐसे है, अभी इस मीटिंग में मैं अनाउंस कर रहा हूं कि ये पैकेजिंग इस मीटिंग के बाद जितने लोग विद इन अ वीक ज्वाइन करते हैं उन सभी को पेमेंट देने के बाद ये हर एडमिशन पे रिटर्न हो जाएगा। मींस ये सर्विस लाइफ टाइम तक तो मिलती ही रहेगी, बट आफ्टर एडमिशन, प्रीमियम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने रेगुलर फ्रेंचाइजी की बात मैंने किया है कि जो रेगुलर फ्रेंचाइजी का 20,000 आप अगर प्रोसेस करोगे ना, तो रेगुलर फ्रेंचाइजी का 20,000 आप पहले एडमिशन से स्टार्टअप जैसे ही होगा, आपके हर एडमिशन पे आपका 1,100 आपको ऑर्गेनाइजेशन देना स्टार्ट कर देगी 20 एडमिशन तक। और ये 20 एडमिशन हमने बताया भी कैसे आएगा। स्टार्टिंग के 50 लीड हम आपको देंगे, और 50 लीड से कैसे कन्वर्जन निकालना है, ये काउंसलिंग,
ये सारा चीज आपको ऑर्गेनाइजेशन वन टाइम में पेड करेगा। तो कितने लोगों को ये वैल्यूएशन लग रही है, प्लीज वाई टाइप करें अगर आपको वैल्यूएशन लग रही है। और मैंने आपको एक और कमेंटमेंट्स किया था, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इस सभी ब्रेन मैट्रिक टेस्ट करने के बाद में कैसे आप कर पाइएगा, वो रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी वो आपको हम बताएंगे कि रिपोर्ट जनरेट कैसे होगी। तो रिपोर्ट जनरेट कैसे होगी ये मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। लाइन पे बने रहिएगा, आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाने जा रहे हैं आपको ब्रेन मैट्रिक एक साथ। आप लोग देखो और कैसे आएगा वो आफ्टर कैरियर काउंसलिंग की रिपोर्ट, वो मैं आपको सीन कराता हूँ। लेट्स मी गिव मी सम टाइम। ओके, ग्रेट। सो अभी आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है कि कैसे जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपके सामने आफ्टर फिंगरप्रिंट कैसे विजुलाइज, कैसे बच्चे की क्या क्या चीजें आप जान पाओगे। आपके स्क्रीन के सामने है कैरियर काउंसलिंग जब आप करोगे बच्चा किस सेक्टर में है, मल्टीपल इंटेलिजेंस में किस में जाएगा, स्मार्ट कैरियर ऑप्शन में सेल्फ स्मार्ट हो जाएगा, हर एक चीज किस में जाना चाहिए, म्यूजिक और विजुअल, इस अलग अलग सेक्टर्स में वो सारी चीजें आप जान पाओगे। साथ ही आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि कैसे ये सारी चीजें आपको कंफर्म करूँ होगी बच्चों को। ब्रेन लॉब्स कहाँ हो रहा है, फंक्शनल आप जानोगे, ब्रेन के बारे में, लेफ्ट ब्रेन के बारे में आप जानिएगा, राइट ब्रेन के बारे में, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में आप जान पाओगे। साथ ही साथ रिलेशंस आप जान पाओगे, क्योंकि बच्चे के ब्रेन से ही आप कंफर्म हो पाएगा कि बच्चे की रिलेशंस कैसे रहेंगे अलग अलग पर्सनालिटी के साथ में। और डोमिनेशन क्या होगा, डोमिनेट कैसे करेंगे, कैसा इन्फ्लुएंस होगा बच्चे का, लर्निंग स्टाइल क्या होगा उनका, विजुअल होगा, ऑडिटोरी होगा, उनका लिंग्विस्टिक प्रोग्राम क्या रहेगा, नेचुरल इंटेलिजेंस क्या होगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होगा, कैरियर ऑप्शन क्या होगा, और कैरियर ग्राफ क्या होगा, कैरियर ग्राफ बन के पूरा प्रॉपर रेडी होगा। और साथ ही कंक्लूजन के साथ में मिलेगा, और काउंसलर रिमार्क भी, काउंसलर इन द सेंस आपका रिमार्क भी मिलेगा। और कुछ इस तरह से आपके ब्रेन के बारे में हर एक चीजें कंफर्म होंगी कि कैसे आप बच्चे को एक एक चीजें आप बच्चों को दे पाओगे, एक एक गाइडेंस दे पाओगे, और एक एक रिपोर्ट आप बच्चे को प्रॉपर बता पाओगे। और ये रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी ये आपको गाइड करेगा जेकेएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, और इसके बारे में विस्तार रूप से आपको गाइडेंस मिलेगी, और एक एक सी फंक्शनल सी चीजें आपको कंफर्मेशन मिलेगा। अब इसके बारे में विस्तार अगर मैं बताऊं कि लेफ्ट ब्रेन आपकी कितनी काम कर रही है, बच्चे की लेफ्ट ब्रेन काम कर रही है। अच्छा, लेफ्ट ब्रेन से क्या क्या काम होता है, तो ब्रेन की पूरी स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी कि लेफ्ट ब्रेन अगर किसी का पावरफुल है तो क्या बेनिफिट होता है, राइट ब्रेन का अगर कैपेसिटी ज्यादा है तो क्या पावरफुल होता है, मिड ब्रेन का है तो मिड ब्रेन अगर ज्यादा पोटेंशियल है तो क्या बेनिफिट होगा, वो सारी चीजें आपको लर्निंग दी जाएगी। और वन टू वन हर एक चीजों के बारे में विस्तार रूप से बताया जाएगा। शायद आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या क्या आपको बच्चे की गाइडेंस आप दे पाओगे, सिर्फ फिंगरप्रिंट भी, और बहुत सारी चीजें, कैरियर काउंसलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। तो 3 प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे काम करने के, कैरियर काउंसलिंग, एडमिशन, और साथ ही साथ में प्लेसमेंट का ऑप्शन बच्चे को दे पाओगे आप। और कन्वीनियंट होगा आपके लिए, आपके आपके लिए आसानी होगी कि कैसे आप कंफर्मेशन दीजिएगा। आपके पास कंफर्म हो रहा होगा, डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर हैं जो कि इसको प्रूफ किए हैं। आप नेम सर्च करके इनकी चीजों को डिटेल्स कंफर्म कर सकते हो, जो कि डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर ने कंफर्मेशन भी दिया है कि क्या क्या बच्चे के फिंगरप्रिंट से या किसी पर्सन के फिंगरप्रिंट से कैसे कंफर्मेशन हो पाएंगे। आफ्टर फ्रेंचाइजी आपको थंब के बारे में विस्तार रूप से एक सेशंस भी रखे जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग सबसे पहले की जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है विदाउट लर्निंग नो अर्निंग, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं, है ना सर। तो नितिन सर, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि कैसे आप आगे कंटिन्यू करिएगा, और फाइनल में लास्ट में आपके बच्चे की पूरी रिपोर्ट आपको मिलेगी
बच्चे की रिपोर्ट्स मिलने के बाद पूरी कंक्लूजन मिलेगी और बच्चे को आपको प्रोवाइड करना होगा, जिसको कहते हैं DMIT रिपोर्ट। ठीक, और ये DMIT रिपोर्ट आप बच्चे को कंफर्मेशन दे सकते हो। तो इतनी सारी चीजें आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, JKS ग्रुप ऑफ एजुकेशन के पेज पे। आप JKS ग्रुप ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। सो मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगा कि कितने लोगों के लिए हेल्पफुल है। यदि आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज ओपन ये चैट बॉक्स एंड टाइप वाई। मैं आप सभी लोगों के मुख से जानना चाहूंगा, आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, क्या ये प्लेटफॉर्म हेल्पफुल है? यस या नो? प्लीज ओपन चैट बॉक्स एंड टाइप वाई यदि ये हेल्पफुल है। मंटू सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये हेल्पफुल है? ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच लीज, लीज जी। उजैर आलम सर, थैंक यू थैंक यू। अमित सर, थैंक यू सो मच। शर्मा हायर एजुकेशन, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप शिक्षा के क्षेत्र में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जानना चाहूंगा कि क्या ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हेल्पफुल है? यस या नो? प्लीज ओपन योर चैट बॉक्स एंड टाइप वाई इफ यस। शिवनाथ जी, प्लीज कंफर्म। अवेश सर, आप लोगों से मैं इसलिए जान रहा हूं, अगर, क्योंकि ओपन फीडबैक ले रहा हूं। यदि ये हेल्पफुल है तो डेफिनेटली मैं इसको और बेहतर करूंगा, अगर नहीं है तो आप लोगों के माध्यम से ही मैं जानूंगा कि क्या और नेक्स्ट बेस्ट करना है। सो कुलदीप सर, थैंक यू सो मच एस कहने के लिए, थैंक यू थैंक यू। नितिन सर, शिवम सर, ओके, संदीप ठाकुर जी, महेंद्र शुक्ला सर, गुरजीत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है? श्योर। विशाल सर, आपका कंफ्यूजन है तो जरूर। अभी हम आते हैं Q&A सेशन पे, और हम वन बाय वन आपको अनम्यूट की अथॉरिटी देते हैं, और आपके क्वेश्चन और हमारे जवाब होंगे। जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे, वन बाय वन हैंड रेज करेंगे और उनको अनम्यूट की अथॉरिटी दी जाएगी, और आपसे सवाल लिए जाएंगे, उसको कंफर्मेशन कराए जाएंगे। सो लेट हम नेक्स्ट चलते हैं Q&A सेशन पे, और जो भी आपके डाउट्स हैं ना, उसको नेक्स्ट ऑप्शन हम कंफर्म कराते हैं। ओके, तो हम चलते हैं Q&A सेशन पे। किसी के भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, सो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए और हैंड रेज करिए, अनम्यूट की अथॉरिटी मिल जाएगी। ओके, विशाल सर, आपको अनम्यूट की अथॉरिटी दी गई है, सो प्लीज आप अपने क्वेश्चन कंफर्म करिए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगा, आप किस लोकेशन से हैं, और क्या अभी करते हैं, किस करियर ऑप्शन में हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ। ओके हाँ, मैथ फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों को मैं। तो ओके। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि एग्जाम सेंटर आप रख सकते हैं अपना। जी हाँ। ठीक है। तो एग्जाम सेंटर चलो हमने अपना करवा लिया, लेकिन बच्चों की जो पढ़ाई होगी वो कैसे होगी, जो लर्निंग करेंगे वो कैसे करेंगे? ओके ग्रेट। देखिए, इसमें कुछ यूनिवर्सिटियां, मैंने इसमें ऑप्शंस भी दिए थे कि कुछ यूनिवर्सिटियां सेल्फ एग्जामिनेशन कराएंगे। अब बात करते हैं, तीन प्लेटफॉर्म हमारे पास थे। पहला था डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन हम्म। लर्निंग, जो कि ओडीएल मोड है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड, एंड थर्ड है रेगुलर। तो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग का जो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है ना विशाल सर, वो जी इस सर। यूनिवर्सिटी क्या करेगा, बच्चे को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही असेसमेंट, वीडियो रिकॉर्डेड सेशन और लर्निंग पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन थर्ड ऑप्शन आता है रेगुलर मोड। तो रेगुलर मोड में हम्म। कैसे लर्निंग करेंगे? तो मैं आपको बताऊं, विशाल सर, अगर बच्चा विश्वविद्यालय जाकर या कॉलेज जाकर लर्निंग करना चाहता है, वो पूरी तरह स्वतंत्र है, बच्चा विश्वविद्यालय जाकर लर्निंग कर पाएगा। क्योंकि अगर आप वो फैकल्टी मेंशन कर पाएंगे, फैकल्टी आप मैनेज कर लोगे, तो डेफिनेटली आप अपने यहाँ से हम्म। लर्निंग का प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, आप वो फैसिलिटीज, वो फैकल्टी भी नहीं दे पाएंगे जो विश्वविद्यालय देगा। तो अगर बच्चा चाहता है कि जी। विश्वविद्यालय जाकर क्लास करना, तो डेफिनेटली वो विश्वविद्यालय जाकर क्लास कर सकता है। तो उसका बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा? सर, आपके थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा, आपके थ्रू हाँ। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, तुरंत आपको 50% आपको शेयरिंग जनरेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर 40,000
स्टूडेंट पेड किया वो डायरेक्ट पूरा 40,000 देगा, वो 40,000 आपको देगा। मैंने एक एग्जांपल बताया था एमबीए का, वो फीस ठीक है। आपको पेड करेगा, और उसमें से जो हाँ। 50% है ना, 20,000, वो आप हम्म। प्रोवाइड कराओगे ऑर्गेनाइजेशन को, पहले से ही आप अपना फीस अपने पास में डिडक्ट कर लोगे, देन आफ्टर आप प्रोवाइड कराओगे। तो बेनिफिट तो आपको फर्स्ट ईयर का मिल गया सर। बच्चा पढ़ाई जी करना जी। चाहता है, यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करें। हम्म। ओके। और कहीं ना कहीं आप ठीक विशाल है। सर, आपका ये फैक्ट है, मैं एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, आप लोग भी सोचिएगा मुझे नहीं पता कि कितना सत्य है कितना नहीं, आप लोग विजुलाइज करिएगा और ये जानिएगा। जैसे अगर आपके क्षेत्र में कोई, अगर बिहार का, मैं यूपी में बैठा हूँ अभी, विशाल सर जी। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मुरादाबाद से हैं। अब मुरादाबाद से हमारे एक और फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, एक क्या दो तीन हैं, लेकिन हमारे मोहम्मद अनस सर हैं, वहाँ वो भी कैरियर काउंसलिंग का काम करते हैं, अभी उनका नोएडा में भी इंस्टीट्यूशन है। उनके अच्छा। पास भी मुरादाबाद में कई सारे बच्चे आते हैं, कांटेक्ट भी करते हैं, बच्चे डायरेक्ट काउंसलिंग कर लेते हैं, और यूनिवर्सिटी भी पता होती हम्म है बच्चे को। लेकिन बच्चा उनके पास में ही जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चा उनके लोकल में है सर। तो बच्चा कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी और हमारे ऊपर से ज्यादा ट्रस्ट आप पे करेगा, क्योंकि आपके नियर बाई है और आपको हमसे पहले से वो कनेक्ट में है। तो फेथ, क्योंकि विश्वास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना सर, बिना विश्वास के हम और आप आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो कहीं ना कहीं एक फेथ लेकर आए हो, एक विश्वास लेकर आए हैं। और हम रोड पे चलते भी हैं तो सामने वाले गाड़ी को हम देखकर ही अपनी स्पीड मैनेज करते हैं, ऐसा होता है ना। तो इतनी विश्वास हम्म। करते हैं तो डेफिनेटली वो है, बच्चा आप ही को कनेक्ट करेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है। ठीक ओके, थैंक यू। है। सो अदर कोई, जिसके कोई डाउट, कंफर्मेशन हो, डाउट हो, जो क्लियर करना चाहते हो, सो प्लीज स्टैंड योर हैंड, हैंड हेलो रेज करेंगे। हाँ जी सर। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर ये जो कोर्सेज जो आपने बताया सर, ये जो फ्रेंचाइजी का जो मॉडल है हमारा, जो भी हाँ आपने बताया सर 50% या 40%, तो सर वो तो सर सही है जो कोर्सेज बताया था कि जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें है। लेकिन सर जो मतलब हमारे पास जैसे बहुत सारे ऐसे एडमिशन्स भी आते हैं जो कि नर्सिंग पैरामेडिकल जो काउंसिल वाले होते हैं सर, तो फिर उसका फिर क्या होगा फिर सर, वैसे कोर्सेज में जो एडमिशन वाले अगर आएंगे तो सर उसका होगा क्या फिर? सर्वप्रथम मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा सर, और किस क्षेत्र सर से आप बिलोंग करते हैं? सर मैं मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं सर बिहार से हूँ। ओके ओके। नीरज जी, आपके एक क्वेश्चन में भिन्न भिन्न कई सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मैं हर एक सवाल का जवाब आपको देना चाहूंगा। पहला तो ये, कि अगर कोई काउंसिल कोर्सेज करता है तो क्या होगा, जैसा कि आपने नर्सिंग के बारे में कंफर्म किया, राइट? यस यस सर, यस सर। तो नॉन काउंसिल कोर्सेज तो बिल्कुल क्लियर है, प्रॉपर कंफर्म है ये कि कोई बिल्कुल बीए बीएससी कर रहा है तो आपके सेंटर पे होगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नॉन काउंसिल कोर्सेज हो गए, अब काउंसिल की बात आती है तो क्या होगा? तो आपको मैंने बताया कि बच्चा अगर नॉन अटेंडिंग में काउंसिल कोर्सेज कर रहा है, तो काउंसिल कोर्सेज का जो एग्जाम होगा ना सर, वो कॉलेज और विश्वविद्यालय में ही होगा। वो ओके हमारे और आपके हैंड में नहीं है। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो डी फार्मा, बी फार्मा, एलएलबी, ये तीन एग्जामिनेशन भी आपके सेंटर पे हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी देता है उसका, वो आपके सेंटर पे हो जाएंगे, लेकिन कुछ काउंसिल के कोर्सेज एग्जामिनेशन नहीं होंगे। ओके सर। ओके सर। सो थैंक यू सो मच बिहार नरेश, आपने एक क्वेश्चन के माध्यम से सभी लोगों का डाउट क्लियर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के डाउट क्वेश्चन है सो प्लीज हैंड रेज आप करो। और जो ओके। पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी का अगर ले लो तो मिलता है, पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी का उसमें बीएड भी हो रहा है, बीबीए जया भी हो रहा है, वाजपेयी जी कॉम भी बात हो कर रहा रहे है हैं। और भी कोर्सेज हो रहा है। तो जो चाहता है करना, जो बहुत सारे लोग हैं जो एमए नहीं किए हैं या बीए नहीं किए हैं या बीएड नहीं किए हैं, ये वो हल्ला हो जाएगा नहीं, हाँ होता है। हाँ, कोई एक बच्चा नहीं मिला, बुला के देखो। आजकल इतना प्राइवेट सर कॉलेज खुल प्लीज रहा है तो वन इसे बाय कम वन करके पुलिस के लोग कम्युनिकेशन खा करिए, रहे वन हैं, बाय कैसे वन करते आप हैं? बातें करिए। आप बताओ ना प्लीज पास, ओपन, आज ले ले बिल्कुल। हैंड रेज करिएगा प्लीज, जया मैम एंड कुलदीप सर, मैं दोनों को अनम्यूट किया हूँ। हैंड रेज करिएगा ताकि मैं वन बाय वन क्वेश्चन ले पाऊँ, क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट भी हमारे यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। सो हैंड रेज करिएगा प्लीज सर। ओके।
आपको अनम्यूट की अथॉरिटी दी गई है। कुलदीप सर आप अनम्यूट हैं, सो यस सर, हेलो। जी बताएं। कुलदीप सिंह बात कर रहा हूँ सर, राजस्थान जोधपुर से। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट जी। सर मैं खुद 5 इयर्स एजुकेशन लाइन में ही हूँ। मेरे यहाँ एक्चुअली सर, आपने जो 20 यूनिवर्सिटी बताई है ना सर, हम्म। आउट ऑफ राजस्थान से, सभी राजस्थान से बाहर वाली यूनिवर्सिटी है। जी। तो जो नॉन काउंसलिंग वाले एडमिशन है ना, तो मेरे स्टूडेंट वहाँ तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा कांटेक्ट अपने राजस्थान में जयपुर में है। 10 यूनिवर्सिटी है, अपने प्रताप यूनिवर्सिटी है, सुरेश ज्ञानियार यूनिवर्सिटी है, हम्म। टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी वगैरह है। जो हम्म। आपने यूनिवर्सिटी बताई उसमें मेरे ये जीएनएम, ईएनएम, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, जो मतलब काफी एडमिशन ही वो आएंगे। बाकी मेरा गेम का है पूरा मैटर, गेम्स वगैरह, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कहलाना वगैरह, बीपीएड, हम्म। डीपीएड, हम्म। फिजिकल रिव्यू की बहुत ज्यादा एडमिशन आता है मेरे पास। ओके ओके, ग्रेट। तो मैं तो ये कहता हूँ बीपीएड डीपीएड, जैसे आप यूपी से हो, यूपी में जैसे काफी एक है महात्मा ज्योति रुनेलगंज जो ईयरली है बीपीएड करवाती है, और एक होती है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है। तो बीपीएड डीपीएड वाले आपके पास एडमिशन है क्या सर? बिल्कुल हो जाएंगे सर। और जैसा कि अभी आप राजस्थान से कार्यरत हैं, राजस्थान में आप कार्य भी कर रहे हैं, तो कुलदीप जी आपको मैं बताऊं, मैंने बताया ना कि लगभग 20 से 25 विश्वविद्यालय हैं। और हमारी जल्द ही राजस्थान से भी कोलैबोरेट होने वाली हैं 3-4 यूनिवर्सिटियां इस नए शिक्षा सत्र में। सो आप उसके लिए पूर्णतः आश्वस्त रहें, जल्द ही हम आपको प्रदान करेंगे नए विश्वविद्यालय। और डीपीएड, बीपीएड, एमपीएड, इन सभी कोर्सेज का हम आपको ऑप्शंस देंगे। टीम से आप कनेक्ट करिएगा। मैं जानना चाहूंगा आप टीम के कौन से माध्यम से आए हो, किसके माध्यम से आप आए हैं। आप उनसे कनेक्ट करिएगा और वो आपको सारी जानकारी देंगी। और कुलदीप सर आपको डीपीएड और बीपीएड यूपी से मिल जाएगा और सारी हाँ, सुविधाएं के यूपी साथ। में सर ईयरली एग्जाम है, जो एग्जाम और प्रैक्टिकल देने के लिए स्टूडेंट कैंपस में आएंगे। तो डेफिनेटली मैं आप डेफिनेटली कैंपस में जाना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन ये आपका डिपार्टमेंटल लॉ, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, एनसीटी ये अप्रूव्ड होता है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, काउंसिल कोर्सेज हैं, तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन देने बच्चा जाएगा हाँ, यूनिवर्सिटी। तो मेरे को वो आप यूनिवर्सिटी बता देना, और उस यूनिवर्सिटी के यूजीसी या एनसीटी का अप्रूवल आप लेटर भेज देना। तो मेरे पास अभी भी एट परसेंट 20 एडमिशन आ रखे हैं बीपीएड के, और 10 एडमिशन एमपीएड के, डीपीएड के। डीपीएड तो यूपी में नहीं है, डीपीएड हरियाणा के अंदर है और पंजाब के अंदर है सीटें। कुलदीप सर, सर्वप्रथम आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि लेटर भेजना, आप भी जान रहे हो यूजीसी हमें लेटर नहीं देती है, ना यूनिवर्सिटी लेटर देगी, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से आप सभी लोग पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटियों को, वैलिड यूनिवर्सिटियों को देख सकते हैं। जैसे सर ने 2 प्लेटफॉर्म बताया लेटर भेजने के लिए, एनसीटी एंड यूजीसी। तो एनसीटी को चेक करने के लिए एनसीटी की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जितने भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालय जो भी हैं, वो जो भी एफिलेटेड हैं, वो उस वेबसाइट पे आपको लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा टीम के माध्यम से, आप उसको चेक कर सकते हो। यूजीसी की अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देने का काम करती है, तो ugc.ac.in पे जाकर आप इंडिया के सभी वैलिड यूनिवर्सिटियों को देख सकते हैं। वहां ये भी देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी ब्लॉक है, ब्लैक लिस्टेड है, कौन सी यूनिवर्सिटी करंट कंटिन्यू काम कर रही है। सो आप वहां से सीन कर सकते हैं सर, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऐसा पोर्टल बनाया हुआ है। हाँ, ओके ओके सर, ये पता है मेरे को सर, मैंने ओके सोचा ये ग्रेट। था। और बाकी सर जैसे ये पीजीडीसी है, पीजी योगा है, बीएलएस है, डीएलएस लाइब्रेरियंस वगैरह, श्योर श्योर, तो ये हो ये जाएंगे। जो आपने जो 20 यूनिवर्सिटी बताई उस यूनिवर्सिटी के अंदर है क्या? डेफिनेटली है सर, मैंने बताया ना 1100 से ज्यादा कोर्सेज हैं। आप टीम से कनेक्ट करिएगा, गुड। सारी जानकारियां विस्तृत रूप से आपको प्रदान करेंगे। और वो है सर, जी, इसमें जो आपने मैडम ने वो मेरे को चार्टर भी भेजा फीस का, तो फीस बहुत ज्यादा है। राजस्थान में तो बहुत नॉर्मल फीस है, आपके उधर तो बहुत ज्यादा फीस है, तो फिर इसमें क्या प्रॉफिट क्या होगा सर? राजस्थान मैं अभी आपको बताऊं सर, जैसे कि मैंने बताया ना, आपके राजस्थान में भी कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां होंगी। अभी अगर मैं बात करूं यहाँ बोर्ड की या यूनिवर्सिटीज की, तो सर हर विश्वविद्यालय की फीस और फैकल्टीज, सर्विसेज सब डिफरेंट होती हैं। उसको मैं निर्धारण नहीं कर सकता हूं, वो विश्वविद्यालय ही निर्धारण करता है। अब जैसे मैंने बात किया है डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी की, डीवाई पाटिल नैक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां से अगर एमबीए करिएगा तो 1,20,000 रुपए ईयरली पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी भी वैसे ही देते हैं। सेकंड अगर मैं तो बात फ्री? करूं, 1 मिनट सर, लेट्स मी फिनिश प्लीज कुलदीप सर। नेक्स्ट ओके। मैंने अगर मैं बात करूं एमबीए की, तो एमबीए हमारे पास यूनिवर्सिटीज हमने बताया कि 40,000 रुपए, उसमें आपको 50% शेयरिंग दी जा रही है, मीन्स 20,000। तो 20,000 पर ईयर एमबीए, शायद इससे कम फीस में तो शायद कोई यूनिवर्सिटी नहीं देगी। और भी ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। तो सर
जो ऑप्शन मिले हैं ना उसमें से आप यूनिवर्सिटी खुद ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, बच्चे को ऑप्शन दीजिएगा। बच्चे को जो नीड होगा ना, अगर आप 20 यूनिवर्सिटी देंगे तो बच्चा कंफ्यूज होगा। तो हमारा बस आग्रह यही होगा, बच्चे को नीड को समझते हुए बच्चे को वही यूनिवर्सिटी ऑप्शन दीजिए जो उसको जरूरत हो। तो उसमें यूनिवर्सिटी लिस्ट में आप देख लीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी है कौन सा नहीं, क्योंकि हम आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी देंगे, एलएमएस भी देंगे, और उस एलएमएस में आपको सारी चीजें यूनिवर्सिटी की बाकायदे पूरी लिस्ट मिल जाएगी। क्या स्टूडेंट फीस है, क्या आपको पे करनी है, वो सब कुछ मिल जाएगा। और यूनिवर्सिटी की फी हम तो तय नहीं करते हैं ना सर, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। और 30 to 50% आपको शेयरिंग जनरेट करवाई जाएगी। ओके। ठीक है सर, आप मेरे को मैम को बोलना बीपीएड और डीपीएड की जो यूपी के वो मेरे को, बाकी बीए वगैरह तो वो सर के आउट ऑफ राजस्थान से है तो एडमिशन कम है। बीपीएड डीपीएड के ज्यादा एडमिशन मिल जाएंगे, प्लस डी कोई बात फार्मेसी नहीं बी सर, फार्मेसी आपके एनएम पास डीएनएम। पूरा भारत पड़ा है कुलदीप सर। आप पैन इंडिया लेवल पे काम करिए ना। मैंने क्या बताया सर कि आपके पास में पूरा पैन इंडिया लेवल पे काम कैसे करेंगे वही तो हम आपको सिखाएंगे। ये जो मार्केटिंग टूल हमने आपको दिया है ना, वो बच्चे आप तक खुद इंक्वायरी करके आएंगे। अभी आप लोकल में विदाउट मार्केटिंग आप काम डेफिनेटली कर रहे हो, बट उस स्तर तक कैसे आप मार्केटिंग करोगे कि बच्चे अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी कैसे आपके पास इंक्वायरी आएगी, वो हम आपको सिखाएंगे। अभी तो आप लोकल में काम कर रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत बेहतर आप कर रहे हो, बट लोकल में भी आप कैसे, आपके पास बच्चा कहीं का भी कोर्स मिल जाए वो कर लेगा, बट उसको कोर्स करना है। ऐसी इंक्वायरी बच्चा खुद आपके पास इंक्वायरी डालेगा, आपके पास उनका मोबाइल नंबर, मेल आईडी और लोकेशन आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको गाइड करूंगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं। आप भी कहोगे कि सर वाह मजा आ गया, ऐसी वाली फील आपको अच्छा, डेफिनेटली राजस्थान में आएगी। तो अच्छा है सर, मैं डिफेंस एकेडमी चलाता हूँ खुद, मेरे 80 स्टूडेंट है, और शूटिंग की भी एकेडमी है। मैं खुद राजस्थान पुलिस में हूँ स्पोर्ट्स कोटा से, तो ग्रेट चारों ग्रेट। में सर्कल अच्छा बन रखा है यहाँ तो। बट ओके अदर स्टेट जैसे मैन लोग राजस्थान के जाना नहीं, अब राजस्थान का कोई बंदा यू स्टेट में जैसे बीपीए डीपीए तो कर लेते हैं, अब दूसरा वाला बीए वगैरह तो मैं राजस्थान यहाँ के एक करेंगे। क्वेश्चन आपसे, अभी कुलदीप जी आप सभी लोगों के माध्यम से एक ऑप्शन अभी क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा अभी। जैसे राजस्थान के बच्चे डीपीएड बीपीएड तो कर ले रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको वहां पर सीटें लिमिटेड है, तो फुलफिल नहीं हो मिल जा रहा। रही हैं। सीटें राइट सर। लिमिटेड है, फुलफिल हो जा रही है, तो नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सर बाकी बच्चे भी जाएंगे, जब वहां सीटें फुलफिल हो जाएंगी ना, तो एएनएम जीएनएम डी फार्मा बी फार्मा सब जाएंगे, आप परेशान ना हो। मैं बताऊंगा कि कैसे जाएंगे, यही तो आपको हम सिखाएंगे मार्केटिंग में, कि वो बच्चे कन्वर्ट कैसे होंगे। सेल्स में यही सिखाया जाएगा कि कैसे उनको आप सेल्स क्लोजिंग अदर प्लेटफॉर्म पे कर पाओगे। ठीक है, थैंक प्लस यू सर एक और जी। रजिस्ट्रेशन होता है डी फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद में, तो प्लस वो भी एग्जाम आप सर अंडर करवाओगे, फिर ये वो स्टूडेंट का होगा। सर आपको भी कुलदीप जी कंफर्म होगा, इतने वर्षों से आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो अगर नहीं, बच्चे का एग्जिट एग्जाम होता है वो एक। पीसीआई अप्रूव्ड यदि कोर्स किया हुआ है, बच्चा कहीं से राइट। भी कर रहा है, तो बच्चा अप्लाई करे ना। अगर हम उसको सपोर्ट कर पाएंगे, सपोर्ट दे देंगे कि गाइडेंस दे देंगे कैसे करेगा, लेकिन बच्चा अब जैसे हम लखनऊ में हैं, अब हम हर राज्य में जा जाकर तो नहीं करवा पाएंगे ना। बच्चे को हम गाइडेंस देंगे कहाँ कहाँ वो जाएगा, कैसे करवा पाएगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन उनका वैलिड है तो डेफिनेटली वो जाएं अपने लोकल में, और वो बेहतर भी है, बच्चा जाएगा सीखेगा भी, और अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट है या नहीं वो भी जान पाएगा। अगर ओके हम ओके सब सर। कुछ दे देंगे तो उनके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी, अच्छा जीपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन से मिल गया है, पता नहीं वैलिड होगा या नहीं। तो बच्चा जाए, डिपार्टमेंट में जांच करवा ले उसकी, और सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है राइट कुलदीप। सर। ओके थैंक थैंक यू। यू। और बिहार के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? सर बिहार की शिक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा सर। कुंदन कुमार शाह। ओके कुंदन जी, शायद बिहार की शिक्षा पद्धति आप जान रहे हैं, जी तो आपको भी शायद इन समस्याओं को फेस करना हुआ होगा। क्योंकि बिहार जी में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज क्या हैं कि 3 साल का कोर्स 4 साल में, 4.5 साल में, 5 साल में पूर्ण कर रही हैं, तो बच्चे वहां पर प्रिफर नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जी पास अभी वही है ना, कि जहां बच्चे ज्यादातर नीड करेंगे हम वहीं का ऑप्शन तो लाएंगे ना सर। कुछ जी यूनिवर्सिटियां वहां की वो सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि जेकेएस का जो मिशन और विजन है, वो एजुकेशन के गैप को कवर करना है। मींस जी बच्चे अगर रूरल के हैं, नहीं जा पा रहे हैं, कोई असुविधा आ रही है, फीस ज्यादा है, या कोई ऑप्शन है जो वो सही माध्यम गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, वो हम उनको फुलफिल करेंगे। तो ये ऑप्शंस हम बच्चे को देंगे। इसलिए सर बिहार में वो ऑप्शंस अभी बेहतर नहीं मिल पा रहा है। 95 और 5% का रेशियो है।
क्योंकि जो सीटें हैं वो तो लोकल में भर जा रही हैं, बाकी की सीटें 4.5 साल। अभी जेपी यूनिवर्सिटी आपकी है, आपकी मैं जी बात करूं, अभी नालंदा यूनिवर्सिटी से जेकेएफ ग्रुप ऑफ एजुकेशन को ऑफर लेटर भी आया था कोलैबोरेशन के लिए, जी बट वो सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। जेपी यूनिवर्सिटी से हम ऑफर लेटर आया था जेकेएफ ग्रुप ऑफ एजुकेशन को, बट जेपी यूनिवर्सिटी 4.5 साल में बीए करवा रही है, 5 साल में बीए करवा रही है, 4 साल जी में डीएलएड ले आया, 4 साल में डीएलएड, जो यहाँ 2 साल में पंजाब में बीटीएससी होता है, वो यूपी में बीटीसी है, डीएलएड है, वो आपके बिहार में 4 साल का हो गया है सर। कौन सा बच्चा चूज करेगा आप बताओ जरा। ठीक, जी, वो तो है। ठीक, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कुंदन जी, उन बच्चों को, आपके बिहार से लगभग 11,000 बच्चे यहाँ पे पढ़े हुए हैं जो यूपी, पंजाब और राजस्थान से स्टडी किए हुए हैं। सो आप परेशान ना हो, बच्चों को गाइडेंस देंगे तो बच्चा हर जगह जाने के लिए तैयार होता है। ठीक है, जी थैंक यू। जी सर विशाल विशाल बोल रहा था छत्तीसगढ़ से। ओके विशाल जी। जी सर, जी मेरा हेलो। क्वेश्चन ये था कि मैं कंप्यूटर एजुकेशन के फील्ड में हूँ और मुझे कंप्यूटर से ही रिलेटेड मुझे डिप्लोमा और डिग्री चाहिए। ओके, तो छत्तीसगढ़ से कोई कार्बोरेट है, सॉरी आपका कोई है क्या अपना यूनिवर्सिटी आपके तरफ से? डेफिनेटली छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटीज आपको गाइड कर दी जाएगी। आप टीम से कांटेक्ट करिएगा, आपकी ऐसे 1-2 यूनिवर्सिटियां हैं जो रायपुर छत्तीसगढ़ की भी हैं, और कुछ यूनिवर्सिटियां आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। ठीक है सर। जी सर जी। हाँ, आप टीम से कांटेक्ट करिएगा। मैं जानना चाहूंगा किसके माध्यम से आप ज्वाइन किए थे मीटिंग। मैम सर क्या बोलते हैं ये सविता मैम केवल सविता ओके मैम लेंगे। ग्रेट, आप सरिता मैम को कांटेक्ट करिएगा, सरिता मैम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ओके, जी सर। थैंक यू। विशाल सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके क्वेश्चन थे। मंटू सर को मैं अनम्यूट की अथॉरिटी दे रहा हूँ, सो प्लीज आप अनम्यूट होइए और आपके जो डाउट क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओके, बताएं प्रवीण जी। प्रवीण जी, नितिन जी, प्लीज 1 बाय 1 जल्दी से हम करेंगे क्योंकि काफी लंबा मीटिंग हो गया। आपका धैर्य देखकर सच में सैल्यूट करने की इच्छा हो रही है कि काफी लंबा समय आप अपने भविष्य के बारे में फोकस कर रहे हैं, ये ग्रेट है। अन्यथा आज के इस संडे के डेट में भी आप 2-2 घंटे का समय दे रहे हैं जहां पर आप इंटरटेन कर सकते हैं। आपने डिसाइड किया इंटरटेन की जगह पे एजुटेनमेंट करने हैं, तो आपने इंटरटेन की जगह पे एजुटेनमेंट हो रहा है। अपने भविष्य के बारे में आप निर्णय ले रहे हो, सो ग्रेट। और नितिन जी आपका क्वेश्चन था, डेफिनेटली आप अपना क्वेश्चन पुट अप करिए सर। नितिन सर, बुलबुल सर, जी बताएं। जी हेलो। जी मैं बिहार से हूँ सर। जी बताएं बुलबुल सर। जी मैं बुलबुल सर। जी सर जो आपने यूनिवर्सिटी बताया सर, जो भी है एशियन है, जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें सर मैंने जब यूजीसी साइट पे गया सर, तो उसमें अप्रूव्ड में सर आता है कि यूजीसी नॉट विजिटेड अवेटेड, मतलब यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटी विजिट नहीं किया है, अवेट है मतलब वेटेड है। तो क्या अभी जो अगर किसी का एडमिशन होता है तो बाद में क्या उसमें दिक्कत होती है, हो पाएगी क्या या नहीं होगी? मैं इसके बारे में आप सभी को जानकारी दे दूं कि अगर कोई विश्वविद्यालय बनता है तो एक बार यूजीसी क्या करता है, सारी डिटेल्स एक बार डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ वहां पर लोकल में ये समझिए राज्यपाल वगैरह के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड होती है। अब ये होने के बाद में डॉक्यूमेंटेशन जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शन होता है सर, और वो होता है 2 से 3 सेशन कंप्लीट होने के बाद, मतलब 5 से 6 साल में। तो इसका मतलब 5 साल से 6 साल का मतलब क्या वो यूनिवर्सिटी विजिट, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन होंगे क्या वो वैलिड नहीं होंगे? डेफिनेटली वैलिड होंगे सर, क्योंकि इंस्पेक्शन तो तब होगा ना कि जब स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी काम करेगी, एडमिशन लेगा, काम करेगा, आगे एग्जाम कराएगा, मार्कशीट देगा, तब तो इंस्पेक्शन होगा कि सही चीजें हैं या नहीं है, सही से हो रहा है गाइडेंस या नहीं। अब जैसे किसी की गुणवत्ता को हम देखना चाह रहे हैं, जैसे बुलबुल जी अगर आप कोई कोचिंग सेंटर रन करा रहे हैं तो कोचिंग सेंटर आप 1-2 साल चला लोगे तो हम देखेंगे कि आपके बच्चे सेटिस्फाइड हैं, सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आपको गुणवत्ता क्या है। तो ये रन होने के बाद ही का है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें कि वो वैलिड बिल्कुल होगा, 100% जेन्युइन होगा। अगर वो आफ्टर इंस्पेक्शन ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी तब हो जाती है
जब वो सही माध्यम से कार्य नहीं करते हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा होगा कि 6 साल बाद हुआ और इंस्पेक्शन हो गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड चली गई, तो जो मार्कशीट हमने किया है वो वैलिड होगा या नहीं? डेफिनेटली वैलिड होगा। वो इसलिए वैलिड होगा कि आप जब तक वो ऐसा समझिए यूनिवर्सिटी जेन्युइन थी, वैलिडेशन था, तब उस सेशन का मार्कशीट यदि है तो यूनिवर्सिटी डेफिनेटली यूनिवर्सिटी की मार्कशीट जेन्युइन है। लेकिन उसके बाद का अगर ब्लैक लिस्टेड होने के बाद अगर कोई करता है तो वो मार्कशीट वैलिड नहीं होगा। आप लोग देखे होंगे कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां बंद हो गई हैं। हमारे पिताजी या आपके पिताजी या पेरेंट्स ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से कोर्सेज किए हैं जो आज के टाइम पे बंद हो गई है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो आज के टाइम पे बंद हो गए हैं। इंटर कॉलेजेस बहुत हैं जो इंटर कराकर कॉलेज बंद हो गई है। तो क्या वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है क्या? डेफिनेटली वैलिड है। लेकिन उस टाइम के बाद कोई अगर मार्कशीट दिया है तो वो इनवैलिड है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो बुलबुल जी। जब तक यूनिवर्सिटी इंस्पेक्शन करने से पहले भी विजिट नहीं किया है वो यूजीसी का मतलब मसला है। यूजीसी के अपना देखेगा कि कब विजिट करना है कब नहीं करना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर मेरा क्वेश्चन है कि सर ये जो जितने भी कोर्सेज हैं उनमें सर शायद मैं नोट नहीं कर पाया, क्या मुझे मेरे ध्यान से हट गया सर। जैसे कि इन यूनिवर्सिटी से सर क्या हम लोग पीएचडी प्रोग्राम्स वगैरह पे भी करा सकते हैं सर? काफी डेफिनेटली करवा सकते हैं सर। पीएचडी करवा सकते हैं सर? डेफिनेटली अपने पास 100 से अधिक सब्जेक्ट हैं पीएचडी के लिए। ओके ठीक है, बिल्कुल आप करवा सकते हो। पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों हो जाएगा सर। ओके ओके। सर इन कोर्सेज में फिर हमारा मतलब कि ये कितना रहेगा शेयर वगैरह सर? पीएचडी टीम से आप वगैरह कांटेक्ट करिएगा। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि इसमें 50% नहीं होगा क्योंकि काउंसिल कोर्सेज है। लॉ, अच्छा फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, पीएचडी, ये सभी कोर्सेज काउंसिल कोर्सेज हैं। आफ्टर कोलैबोरेशन आपको विस्तार रूप से 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो 3 दिन की ट्रेनिंग में आप सारी जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे कि कैसे 1 बाय 1 आपको ग्रोथ होगा। और टीम से आप कांटेक्ट करिएगा, टीम आपको गाइड करेगी सर। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं आप सभी लोगों के ढेरों सारे सवाल, ढेरों सारे कंफ्यूजन्स आप लोगों के दूर हुए। सो एक बार मैं आपसे ऑन मीटिंग ही आपसे एक फीडबैक लेना चाहूंगा कि आप इस मीटिंग को, आप इस ट्रेनिंग को 10 आउट ऑफ कितना रेटिंग देंगे? प्लीज ओपन योर चैट बॉक्स। और हमारा निवेदन है सही आप फीडबैक दीजिएगा ताकि हम अपने आप को बेहतर और कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन और बेहतर कर पाए, आप लोग को और बेहतर गाइडेंस दे पाए। 10 आउट ऑफ कितना आप? सर एक क्वेश्चन और था सर मेरा। जी प्रवीण जी बताएं। सर जी जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे मैंने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया आपके थ्रू, मतलब जेकेएस ग्रुप के थ्रू होता है, तो जी उसके बाद हमेशा हमको कांटेक्ट जेकेएस ग्रुप से ही करना है या फिर यूनिवर्सिटी से करना है? दोनों ऑप्शन आपके पास में है सर। अगर आप प्रोसेस देखिए, जेकेएस क्या है? आपको एक सर्विस देने का माध्यम है। जी आपको चीजें जैसे एग्जामिनेशन हो रहा है अपने पास में 350 से ज्यादा जो सेंटर हैं, जी जी हम क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी हमारे पास भेज रही है, हम सभी को सर्विसेज जी प्रोवाइड कर दिए। अब आफ्टर कंप्लीट कोर्सेज आप चाह रहे हो या बच्चा चाह रहा है कि हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो सर जी इस 21 सेंचुरी में आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं वो जानकारी लेने के लिए। अगर बच्चा इनरोल्ड यूनिवर्सिटी में है तो आप भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आप इन द सेंस पेरेंट्स, आप इन द सेंस पेरेंट्स या गार्जियन जी जो भी जी है, सर बच्चा एक और भी था डायरेक्ट जो संपर्क कर सर सकते हैं। हमारा, जी 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 सर, जेकेएस का जो पैनल मिलेगा सर, उससे जो यूनिवर्सिटी फी जो होगा सर वो पेमेंट करेंगे, वो जेकेएस को पेमेंट करेंगे, यूनिवर्सिटी को पेमेंट करेंगे? देखिए हम जो ऑप्शन आपको देंगे वो जेकेएस का अकाउंट देंगे। रीजन ये है अपने पास अलग अलग प्लेटफॉर्म से आएगा। हम यूनिवर्सिटीज को तो बल्क में पेमेंट करते हैं ना सर। अब यूनिवर्सिटी अगर सिंगल सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक एक स्टूडेंट का पेमेंट जाने लगी तो यूनिवर्सिटी ट्रैक नहीं कर पाएगी। अब हजारों हजार स्टूडेंट का पेमेंट हो रहा है, फिर यूनिवर्सिटी हमें क्यों कोऑर्डिनेटर अलॉट की है सर? अगर मैं एक एग्जांपल दूं, बुलबुल सर आप हमसे जुड़ गए और 100 स्टूडेंट आपके पास में हो गए, लेकिन वो 100 स्टूडेंट का पेमेंट हमारे पास डायरेक्ट आने लगे, तो आपको भी पेमेंट मैच कराने में समस्या होगा और हमें भी दिक्कत होगी। हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि स्टूडेंट है किसके। जी 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 तो इसलिए वन कम्युनिकेशन हम रखते हैं कि पूरे बच्चे का पेमेंट आप अपने पास कराओ और आप ही हमें पेमेंट करिए, और हम ऐसे ही यूनिवर्सिटी को पेमेंट करते हैं वन टाइम में, ताकि ट्रैकिंग में आसानी हो और बच्चे को अच्छी सुविधा दे पाए। ओके सर। जी सर जी, एक सवाल मेरा भी। बताएं मंटू सर। सर मेरा जो है सर, हमारी कंसल्टेंसी चल रही है सर पिछले 6 ईयर से। ओके जी, मैं आदिनंदा एजुकेशन कंसल्टेंसी के नाम से मैं चला रहा हूँ, अपना कंसल्टेंसी रन कर रहा हूँ सर।
ओके, ग्रेट, परफेक्ट। कहाँ पर जी सर, किस सर। लोकेशन में? सर मैं बिहार से ही हूँ। बिहार से मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ का। ओके ओके, ग्रेट। जी हम लगभग अभी लगभग 10 जिले 10 डिस्ट्रिक्ट में 10 डिस्ट्रिक्ट में मैं काम कर रहा हूँ अभी। हम्म। मेरी टीम तैयार है, मेरी टीम बनी हुई है। हम लोग वर्क भी कर रहे हैं। जी। सर मेरा ये जानकारी सर, जो मैंने आपका फ्रेंचाइजी मैंने लिया है सर, अगर ले लिया है तो हमारी जो कंसल्टेंसी जिस नाम से चल रही है जी, तो उसका कैसे क्या करना है? उसी नेम से आपकी ब्रांडिंग प्रमोट होगी सर, उसी नेम से आपका ब्रांड प्रमोट किया जाएगा। और जेकेएस भी आपके ब्रांड को अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोसेस करेगा। चलिए, मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि आफ्टर कोलैबोरेशन आपके भी ब्रांड को जेकेएस जैसे 370 फ्रेंचाइजी के साथ में 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो कनेक्ट हैं, उस प्लेटफॉर्म पर भी आपके ब्रांड को प्रमोट किया जाएगा और आप अपने ही नाम से आप प्रमोशन करेंगे। जेकेएस के ब्रांड को आप प्रमोशन नहीं करेंगे। दैट्स कॉल्ड व्हाइट लेबलिंग मार्केटिंग। आपको बना बनाया सारा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, आप अपनी मार्केटिंग स्वयं करेंगे। अपना मोबाइल नंबर, अपना मेल आईडी, अपना एड्रेस, सब कुछ आप प्रोसेस करोगे। जी जी। ओके, सो आप सभी लोगों ने इतना महत्वपूर्ण और इतना कीमती समय दिया। हमने जैसा कि पहले भी कहा था, इस टाइम पे आप इंटरटेन भी कर सकते थे, संडे है, कहीं घूम भी सकते थे। तो मनोरंजन ना करते हुए मनोमंजन किए हैं, एजुटेनमेंट आप लोगों ने किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिली। और इतने महत्वपूर्ण समय देने के लिए हृदय की अंतिम गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।